हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास। आप सभी का स्वागत है भाई। जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ ताकि हम स्टार्ट कर सकें आज का हमारा सेशन। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हमारा जो आज का सेशन रहेगा भाई, किसके ऊपर रहेगा? हिंदी के ऊपर रहेगा। हम इसमें करेंगे भाई, क्या करेंगे? हिंदी के टॉपिक वाइज एमसीक्यू करेंगे जो एचएससी ने पूछे हैं। आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं एचएससी के द्वारा टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब इस वीडियो में हम कवर करेंगे। हिंदी की भी हमने एक सीरीज स्टार्ट कर दी है भाई। पहले हम कवर करेंगे किसको? जो पीवाईक्यू हैं एचएससी के द्वारा पूछे गए हैं उसको करते हैं भाई फटाफट। ओके, तो चलिए आज का हमारा जो रहेगा क्या रहेगा, हिंदी से रिलेटेड रहेगा। और फर्स्ट टॉपिक है भाई, नमस्ते भाई, नमस्ते। चलिए हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है भाई, टॉपिक का नाम क्या है भाई? वर्णमाला। क्या है भाई? वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला से रिलेटेड एचएससी के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो हम इसमें कवर करेंगे। वर्णमाला भाई, वर्णमाला में वर्ण, स्वर, व्यंजन और ध्वनियाँ है ना, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एचएससी ने पूछे हैं वो करेंगे भाई। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन भाई। ओके, हाँ भाई लीजिए, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए, बड़बड़ाना, कड़कड़ाना और भन भनाना आदि शब्दों में क्रिया के कौन से प्रकार के धातुओं का प्रयोग किया गया है? अभी बताइए कौन से प्रकार का किया गया है। जितने भी बच्चे लाइव हैं अभी फटाफट कमेंट कीजिए। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा, अनुकरण धातु का। किसका भाई? अनुकरण धातु का किया गया है। ठीक है, अनुकरण धातु का प्रयोग हुआ है इसमें। चलिए पढ़ते हैं। जस्ट 1 मिनट भाई, मैं एक बार ही, आपके कमेंट मुझे शो नहीं हो रहे, मैं एक बार चेक कर लूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। ठीक है भाई, हाँ हाँ ठीक है भाई, ओके। चलिए अब बताते हैं अनुकरण धातु। अनुकरण धातु किसी पदार्थ की ध्वनि के अनुकरण पर जो धातु बनाए जाते हैं उन्हें अनुकरण धातु कहते हैं। जैसे ये जो धातु हैं ध्वनि सूचक शब्दों के अंत में आ करके ना जोड़ने से बनते हैं। जैसे भाई क्या? जैसे देखना एग्जाम्पल के तौर पे, बड़ बड़ से बड़बड़ाना, खट खट से खटखटाना तथा भन भन से भन भनाना। तो ये क्या कहलाती है भाई? अनुकरण धातु कहलाती है। जब मैंने आपको क्रिया का टॉपिक कराया था तब भी ये धातु करवाई थी। स्वागत है भाई एग्जाम प्रो। ठीक है भाई, तब भी मैंने ये कराई थी। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है भाई? दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल को डैश व्यंजन कहते हैं भाई। बताइए कौन सा व्यंजन कहते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी। क्या आएगा इसका आंसर? फटाफट कमेंट करो भाई, है ना। दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल को डैश व्यंजन कहते हैं। कौन सा व्यंजन कहते हैं भाई? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, दो भिन्न भिन्न व्यंजनों के परस्पर मेल को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में भाई बताओ कितने संयुक्त व्यंजन हैं? कितने हैं भाई? 4। कितने हैं? 4। चलिए नेक्स्ट करते हैं। डैश धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से न बने हों, जैसे करना, बैठना, चलना आदि, है ना। बताइए कौन सी धातु है? ऑप्शन ए प्रेरणात्मक, ऑप्शन बी यौगिक, ऑप्शन सी मूल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मूल। क्या कहते हैं भाई? मूल। क्या कहते हैं? इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा भाई, थर्ड का। चलिए पढ़ते हैं मूल धातु क्या होती हैं। जब मैंने आपको क्रिया टॉपिक कराया था उसमें धातु कराया था, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं भाई सभी बच्चे। वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द से न बने हों उन्हें मूल धातु कहते हैं। जैसे करना, बैठना, चलना। जो धातु किसी दूसरे शब्द से बनाए जाते हैं वो तो क्या कहलाते हैं? यौगिक धातु। जो किसी दूसरे शब्दों से बनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? यौगिक धातु। जैसे रंग से रंगना, चिकना से चिकान, है ना, चिकनाना आदि। ये क्या कहलाते हैं भाई? यौगिक धातु। क्या कहलाते हैं? यौगिक धातु भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। डैश वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप के ज्ञान का है और भाषा को स्थायी एवं मानक रूप प्रदान करता है भाई। बताइए कौन करता है मानक रूप? ऑप्शन ए व्याकरण, ऑप्शन बी इतिहास, ऑप्शन सी संकलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? फटाफट कमेंट कीजिए जितने भी बच्चे लाइव हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए। ठीक है भाई, व्याकरण उसे क्या कहते हैं भाई? व्याकरण। जो भाषा के शुद्ध रूप का हमें क्या कराता है भाई? ज्ञान कराता है। देखिए आइए पढ़ते हैं।
व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है तथा भाषा को स्थायी एवं मानक रूप प्रदान करता है। क्या करता है भाई? मानक रूप प्रदान करता है। कौन करता है? व्याकरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। बताइए शब्द की रचना में किसका योगदान नहीं होता? किसका योगदान नहीं होता? ऑप्शन ए प्रत्यय का, ऑप्शन बी पद का, ऑप्शन सी धातु का, ऑप्शन डी उपसर्ग का। तो बताइए फिफ्थ का जो आंसर है क्या रहेगा भाई? फिफ्थ का जो आंसर है किसका योगदान नहीं होता है? इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन बी। चलिए पढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। आंसर क्या आया भाई? ऑप्शन बी आया। शब्द की रचना में पद का योगदान नहीं होता, जबकि प्रत्यय एवं उपसर्ग का शब्द की रचना में योगदान होता है। प्रत्यय मूल शब्द के कहाँ पे लगते हैं भाई? अंत में। और क्या बनाते हैं? नया शब्द बनाते हैं। और उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के पहले लगते हैं। कहाँ लगते हैं? पहले। और क्या बना देते हैं? नया शब्द बना देते हैं। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट बताइए क्या आएगा? हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अघोष, ऑप्शन बी सघोष, ऑप्शन सी अल्पविराम अल्पप्राण, ऑप्शन डी महाप्राण। तो बताइए क्या कहते हैं जल्दी से। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? बताओ भाई क्या कहते हैं? इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करो फटाफट। इसका जो आंसर आएगा क्या कहते हैं भाई? अघोष। क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है भाई हिंदी के 2015 में। आइए, हिंदी के अघोष वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, जबकि घोष में केवल नाद का प्रयोग होता है। अल्पप्राण वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनके हंकार जैसी ध्वनि न हो। और महाप्राण वे व्यंजन हैं जिसमें श्वास अधिक मात्रा में निकलती है तथा हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से क्या है भाई? रहती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी जल्दी करेंगे भाई। बताइए, है ना। सेवंथ क्वेश्चन बताइए क्या आएगा भाई? इसका जो आंसर है फटाफट जितने भी बच्चे लाइव हैं फटाफट रिप्लाई करो। बताइए हिंदी वर्णमाला में बताइए जो अनुस्वार हैं और विसर्ग है उन्हें क्या कहा जाता है? बताओ, देखते हैं कौन बताएगा। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन सी। क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी। उन्हें कहते हैं अयोगवा। क्या कहते हैं भाई? अयोगवा। आइए पढ़ते हैं अयोगवा के। अयोगवा क्या होता है? जो ये अनुस्वार और विसर्ग है न तो स्वर है और न ही व्यंजन है। अयोगवा का अर्थ है योग न होने पर भी जो साथ रहे। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है, जबकि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। संयुक्त अक्षर दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। किससे बनते हैं भाई? दो या दो से। और इनके बीच में क्या नहीं रहता भाई? स्वर नहीं रहता। जैसे उत्थान, है ना, प्रस्थान आदि। ये इसके क्या है भाई? है ना, उदाहरण है। चलिए आठवां क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। आठवां बताओ इनमें से कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं है? क्या नहीं है? तालु नहीं है। पॉइंट बी नोटेड, है ना। ऑप्शन ई, सॉरी ए ई, ऑप्शन बी द, ऑप्शन सी से, ऑप्शन डी ये। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ताल्लु किसका नहीं है? किसका नहीं है भाई? इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन बी द का नहीं है भाई। किसका नहीं है? द का नहीं है। आइए करते हैं द के बारे में। दिए गए वर्णों में से द वर्ण का उच्चारण स्थान ताल्लु नहीं होगा। द का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत्य होगा। जबकि ई स और य इन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा भाई? ताल्लव होगा। और जो च वर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है भाई? क्या होता है? ताल्लव होता है। ध्यान रखना कौन कौन से ताल्लव होते हैं। ई स और ये तो होते ही हैं। साथ में च वर्ग भी आएगा। इन सब का जो उच्चारण स्थान है वो क्या रहता है भाई? ताल्लव रहता है। ये ध्यान रखना, आगे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट 1 मिनट सेट करते हैं। सबसे पहले देखिए 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है इनमें से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान मुर्दा है भाई? बताइए। मुर्दा नहीं है। ओके, क्या नहीं है? मुर्दा नहीं है भाई। बताइए नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन ए ट, ऑप्शन बी थ, ऑप्शन सी ड, ऑप्शन डी ऋषि। तो बताइए क्या नहीं है? इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई? थ। तो बताइए थ का जो उच्चारण स्थान है देखते हैं किसे पता है क्या आएगा इसका आंसर? फटाफट कमेंट करो भाई। जो नाइन्थ है, नाइन्थ का जो आंसर है क्या आया? थ।
थ का जो उच्चारण स्थान है, आइए पढ़ते हैं, बताओ कहाँ से है। वर्णों में थ का उच्चारण स्थान मूर्धन्य नहीं है, जबकि ट है ना, ड और ऋषि का उच्चारण स्थान क्या है भाई, मूर्धन्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 10th क्वेश्चन। ठीक है भाई, 10th क्वेश्चन आइए। हाँ भाई, जस्ट 1 मिनट। हाँ अब बताइए भाई, क्या है, विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति होता है भाई, बताओ। जो विसर्ग है उसका उच्चारण किसकी भांति होता है भाई, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, किसकी भांति होता है। इसका जो आंसर आएगा भाई क्या आएगा, 10th का डी आएगा। वेरी गुड भाई, है ना संजय, नाइस। किसकी तरह होता है भाई, है की तरह होता है, बिल्कुल करेक्ट आपका। विसर्ग का जो उच्चारण है वर्ण की भांति होता है। और स का उच्चारण स्थान क्या बताया था मैंने, तालव। और जो ये स है इसका जो उच्चारण स्थान है क्या होता है, दंत है। और स षटकोण वाले का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है भाई, मूर्धन्य से। कहाँ से होता है, मूर्धन्य से, ये ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, क्या है भाई बताओ, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। नमस्कार सुमन, वेलकम है भैया आज का आपकी लाइव स्ट्रीम में। चलिए बताइए, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है क्या है, क्या है भाई सबसे छोटी इकाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वर्ण। वेरी गुड भाई सुमन, है ना, वर्ण क्या आएगा, वर्ण आएगा। आइए पढ़ते हैं वर्ण के बारे में, इसके बारे में। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जबकि उच्चारण की दृष्टि से जो भाषा की लघुत्तम इकाई है, ध्यान रखना ये तो लिखित है, ये तो क्या है, लिखित इकाई वर्ण। और अगर आपसे पूछ ले उच्चारण की दृष्टि से कौन सी है, तो कौन सी है, ध्वनि है। एक साथ दो क्वेश्चन हो गए। अगर आपसे मौखिक पूछ ले तो ध्वनि, और लिखित पूछ ले तो वर्ण। लेकिन ऑप्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है कौन सा दे रखा है। ओके, साथ ही साथ जो देखा जाए तो भाषा की जो सबसे छोटी है ना सार्थक इकाई, किसकी भाई, सार्थक इकाई। यहाँ पे बात समझना, किसकी बात हो रही है, सार्थक इकाई क्या होगी, शब्द होगी। और जो भाषा की व्याकरणीय योग्यता पर प्राप्त लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है भाई, पद कहलाती है। और भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई किसको कहते हैं भाई, वाक्य को कहते हैं। किसको कहते हैं, वाक्य को कहते हैं। देखो एक साथ हमने कितने क्वेश्चन किए, कम से कम 3-4 क्वेश्चन किए भाई। चलिए 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलिए ये 12th का बताओ भाई फटाफट। हिंदी में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है भाई, बताइए। जो अंतिम वर्ग है ना उसमें प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या है भाई। वेरी गुड भाई सुमन, सबसे पहले सुमन ने बताया। क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी नासिका है। क्या है भाई, नासिका है। ये पढ़ते हैं, हिंदी में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका है। ओके, इसमें ये सब आते हैं भाई, ये ध्यान रखना। अंतिम जो वर्ण है कौन कौन से हैं, ये हैं भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। बताइए, स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे डैश कहते हैं। बताइए उसे क्या कहते हैं, सॉरी, मात्रा। ऑप्शन बी वर्णमाला, ऑप्शन सी उच्चारण स्थान, ऑप्शन डी आगत वर्ण। तो 13 का जो आंसर है क्या रहेगा, स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करो, क्या कहते हैं, मात्रा। वेरी गुड भाई संजय, सबसे पहले जवाब दिया संजय, उसके बाद सुमन, नाइस। क्या कहते हैं भाई, मात्रा कहते हैं। ठीक है, देखो स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। और जबकि वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को, ध्यान से देखना भाई, ये पॉइंट नोट करना, वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। मैं आपको करा चुकी हूँ, च जो वर्ग है उसका उच्चारण स्थान बताइए कहाँ से होता है, तालों से। वेरी गुड भाई सुमन, कहाँ से होता है, तालु से। वेरी गुड, है ना, नाइस। चलिए पढ़ते हैं, देखिए च वर्ग का जो उच्चारण है कहाँ से होता है, तालु भाग से होता है। और इसके अलावा और कौन कौन से भाई, जो ई है, यह है और स है, इनका भी उच्चारण कहाँ से होता है, तालव से होता है। और जो क वर्ग है उसका कहाँ से होता है भाई, कंठ से। और जो ट वर्ग है उसका उच्चारण क्या है, मुर्दा। और जो त वर्ग है उसका उच्चारण दंत। और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, होठ है। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, बताओ, है ना, नंद वन शब्द में डैश मात्राएं हैं भाई, बताओ कितनी मात्राएं हैं। 15 का जवाब दो भी फटाफट, कितनी मात्राएं हैं, बताइए कितनी मात्राएं हैं, जल्दी से कमेंट करो भाई, है ना, कितनी मात्राएं हैं। देखते हैं कौन काउंट करके बताएगा, फटाफट कमेंट कीजिए कितनी मात्राएं हैं। चलिए बता देती हूँ कितनी मात्राएं हैं भाई, 6 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं हैं, 6 मात्राएं हैं। ओके,
जो देखिए छंद शास्त्र के मात्रा नियम के अनुसार जो नंद वन है उसमें कितनी मात्राएं हैं? 6 मात्राएं। जो अनुस्वार वाले वर्ण हैं उसमें जो गुरु मात्रा का विधान है, क्या है भाई? गुरु मात्रा का विधान होता है, मतलब ये जो है गुरु, ठीक है, क्या है भाई? गुरु है ना, गुरु मात्रा का विधान होता है। इसे कितनी काउंट करेंगे? 2 काउंट करेंगे। कितनी काउंट करेंगे? 2 काउंट करेंगे। जो अनुस्वार है ना, अनुस्वार, उसको कितना काउंट करेंगे भाई? 2 काउंट करेंगे, ध्यान रखना, गुरु है ये, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करेंगे अब? 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट सेट करते हैं भाई। 16 का बताओ भाई। बताइए, देवनागरी लिपि में कुल विसर्ग और अनुस्वार सहित कितने स्वर माने जाते हैं भाई? किसमें बात हो रही है यहाँ पे? बताइए फटाफट। देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर माने जाते हैं? कितने माने जाते हैं? 13। वेरी गुड भाई, है ना। संजय ने बताया सबसे पहले 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13 होते हैं टोटल मिला के। देवनागरी लिपि में कुल 13 स्वर माने गए हैं। किसको मिला के? विसर्ग और अनुस्वार। इसने लिखा हुआ था स्पेशली, है ना। अदरवाइज जो वर्णमाला उसमें कितने होते हैं? 11 माने जाते हैं। जो अनुस्वार है और जो विसर्ग है इन्हें क्या कहा जाता है? अयोगवा। अयोगवा वो होते हैं जो न तो स्वर में होते हैं न ही व्यंजन में होते हैं। अयोगवा का जो अर्थ है योग न होने पर भी जो क्या रहे? साथ रहे। ओके, वेरी गुड भाई सुमन, 11 स्वर होते हैं। ओके वैसे, है ना। चलिए वेरी गुड, नाइस। नेक्स्ट बताइए, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, डैश ध्वनि का उच्चारण है के समान होता है तथा इसे स्वर से परे 2 बिंदियों के रूप में लगाया जाता है। बताइए, ये मैं आपको करा के आ चुकी हूँ भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? विसर्ग आएगा। वेरी गुड भाई, सबसे पहले जवाब दिया संजय ने, विसर्ग आएगा। क्या आएगा भाई? विसर्ग आएगा, ठीक है। 2 डॉट के रूप में होता है। देखिए लास्ट में, विसर्ग ध्वनि का उच्चारण है के समान होता है, इसे स्वर के परे 2 बिंदियों के रूप में लगाया जाता है। विसर्ग को क्या कहा जाता है भाई? अयोगवा कहा जाता है। और विसर्ग का जो उच्चारण है वो कहाँ से होता है? कंठ से। ये भी ध्यान रखना। देखो एक क्वेश्चन में हम 2-3 क्वेश्चन और कर रहे हैं भाई। देखिए 18 क्वेश्चन बताइए फटाफट। 18 क्वेश्चन का जो आंसर है क्या आएगा? जिन स्वरों के, 1 मिनट रुकिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है वे डैश कहलाते हैं। बताइए क्या कहलाते हैं? जिनका, है ना, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक लगता है, क्या कहलाते हैं भाई? जल्दी से कमेंट करो। 18 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? उसे क्या कहते हैं? नहीं भाई, 18 का बताओ भाई। दीर्घ नहीं कहते भाई, गलत है, ध्यान से पढ़िए। सुमन ने बताया सी, प्लूत स्वर, है ना। यहाँ पे देखो, दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है, यहाँ पे बात हो रही है। ओके, अगर यहाँ पे होता हर्ष स्वरों से अधिक लगता है तो आपका आंसर दीर्घ होता, लेकिन यहाँ पे बोल दिया जो दीर्घ स्वर है उससे अधिक है, तो क्या आएगा आपका आंसर? प्लूत आएगा भाई, ठीक है, स्वर। ओके चलिए आइए देखिए, पढ़ते हैं इसके बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं भाई? अशेष स्वर कहते हैं। वेरी गुड भाई, सभी बच्चों से सही है, ध्यान रखना भाई जिसने गलत किया है, ठीक है। जबकि जिन वर्णों के उच्चारण में अशेष स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं भाई? दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए बताइए, अब बताओ भाई हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं? बताओ कितने हैं? कितने हैं? अभी बताया था कितने स्वर हैं भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन क्या आएगा भाई? जल्दी से कमेंट करो। अमित राम राम भाई, राम राम। ओके भाई, अभी स्टार्ट हुई है अभी क्लास। ओके चलिए जवाब दीजिए अमित। बताइए हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं? वेरी गुड भाई सुमन, हिंदी में कितने होते हैं? 11 होते हैं, और संस्कृत में 9 होते हैं। वेरी गुड भाई अमित, 11, नाइस, है ना। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा भाई। आइए पढ़ते हैं। देखिए ये भी आपने समझना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने होते हैं? 11। और जिन वर्णों को आप, है ना, स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, हर्ष और दीर्घ, है ना। और इन्हें भाई ये कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। और ये कितने होते हैं? टोटल 7 होते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 20 का बताइए भाई, उच्चारित शब्द को लिखने में प्रयुक्त लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को डैश कहते हैं भाई। बताइए क्या कहते हैं? उच्चारित शब्द को लिखने में प्रयुक्त लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी वर्तनी, ऑप्शन सी विसर्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड भाई, सभी ने सही बताया। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? है ना भाई, क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, वर्तनी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वर्तनी कहते हैं। नाइस भाई, है ना।
शाबाश। उच्चारित शब्द को लिखने में प्रयुक्त लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को वर्तनी कहते हैं। किसी शब्द को लिखने में प्रयुक्त वर्णों के क्रम को वर्तनी या क्या कहते हैं भाई, वर्तनी को ही क्या कहते हैं, अक्षरी। और अंग्रेजी में वर्तनी को क्या कहते हैं भाई, स्पेलिंग। तथा उर्दू में क्या कहते हैं, हिज्जे कहते हैं। ओके, ठीक है भाई। सुमन लता जी, स्वागत है आपका। मैम, हरियाणा सीईटी में जनरल में हैंडीकैप्ड को क्वालिफाई के लिए कितने मार्क्स लेने होते हैं, बताओ भाई। आपने सीईटी दे लिया, अभी तक आपको ये नहीं पता कितने मार्क्स चाहिए होते हैं भाई, ये बताओ। आपका कभी तो सर्टिफिकेट का इशू रहता है ना। ये भाई इस प्रकार से देखिए, हमारे किससे रिलेटेड कंप्लीट हो गए भाई, फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो क्या करेंगे भाई, संज्ञा करेंगे। क्या करेंगे, संज्ञा। संज्ञा में भी कौन कौन से टॉपिक आएंगे इसमें, लिंग, वचन, काल, कारक और वाच्य से रिलेटेड एचएससी ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे भाई। चलिए शुरू करते हैं सेकंड टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन, आइए भाई क्या है देखिए, बताइए। ठीक है भाई, ओके। चलिए बताओ सभी बच्चे, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से, हाँ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है भाववाचक संज्ञा। क्या पूछा है भाई, भाववाचक संज्ञा नहीं है। जल्दी से कमेंट करो फटाफट, कौन सा नहीं है, जल्दी से बताओ भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, अमित बोल रहा है ए, संजय ए। तो भाई इसका जो आंसर आएगा, ध्यान से पढ़िए, नहीं पूछा है, नहीं 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 है। ओके, ठीक है। देखो, जब भी आपको चेक करनी हो ना संज्ञा है या नहीं है, उसके आगे ना कोई शब्द लगा के देख लो, बनेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे आपने ना ये मानता है, मानता के आगे वो लगाओ, बनेगा कोई ना कोई, है ना। देखो, और जैसे बुद्धिमान है, बुद्धिमान के आगे लगा के बताइए, है ना, भाववाचक संज्ञा नहीं है। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, बुद्धिमान आएगा। सुमन ने सही बताया अभी, बिल्कुल, है ना। अच्छा, आंसर दिख रहा है भाई, ओके ओके। चलिए मैं ध्यान करूंगी आगे से ना दिखे भाई। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा भाई। ओके, ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, बुद्धिमान, क्या आएगा, बुद्धिमान। ओके, बाकी जितने भी दिए गए हैं भाई वो सब क्या है, भाववाचक संज्ञा हैं। ठीक है, जैसे चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट, फिर डिस्कस करेंगे जब मैं आपको इंडिविजुअल कराऊंगी ना, तब बताऊंगी उसकी, है ना, ट्रिक्स। आइए बताइए, बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है भाई, बताइए क्या है भाई, जल्दी से कमेंट करो क्या आएगा। सेकंड का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। वेरी गुड भाई संजय, सबसे पहले जवाब दिया संजय ने, उसके बाद किसने दिया, जल्दी से, वेरी गुड भाई। ओके भाई, बताइए, सुमन बता रही है अमित 40 नंबर लेने होते हैं हैंडीकैप्ड क्वालिफाई को। तो फिर आप पूछ किस ले रहे थे बच्चे, है ना। सबको पता है किसको कितने नंबर लेने हैं। ठीक है, आप जो ये क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ बच्चे, उसका जवाब दीजिए आप, है ना। जो क्वेश्चन पूछती हूँ ना उसके जवाब नहीं देते, लेकिन हमेशा ना अपना किसी सर्टिफिकेट या कुछ और पूछने पक्का आते हो एक बार, है ना, मैंने ये देखा है। चलिए इसका जो आंसर है, सभी ने सही बताया, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, बुढ़ापा आएगा। और बुढ़ापा में भी देखो मात्राओं का डिफरेंस है, क्या आएगा, बुढ़ापा आएगा भाई, हैं, जल्दी बताओ। देखिए, बुढ़ापा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, है ना। कहीं आपने बड़े ऊ की मात्रा लगा दी हो, ए आंसर आएगा, क्या आएगा, ए। वेरी गुड भाई, सभी बच्चों का सही है भाई, है ना, वेरी गुड भाई ना, नाइस। चलिए नेक्स्ट बताइए, उड़ना की भाववाचक संज्ञा रूप बताओ भाई, उड़ना की, है ना, क्या आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, क्या आएगा इसका। इसका जो आंसर है क्या आएगा, थर्ड का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा, डी नहीं आएगा, ऑप्शन बी। ओके, सब सही बताया है भाई संजय ने, किसने बताया है, संजय ने, है ना। उड़ान आएगा, क्या आएगा बच्चे, उड़ान आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, बुरा का बताओ भाई, बुरा की भाववाचक संज्ञा, बुरा से क्या बनेगा बताओ जल्दी से, बुरा से क्या बनेगा, है ना। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, बुराई। क्या आएगा, बुराई। संजय सही बता रहे हैं, वेरी गुड भाई। सुमन ने भी सही बताया, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, बुराई आएगा। अमित नाइस, ठीक है भाई। नेक्स्ट बताओ भाई, लीजिए, है ना भाई, नीचे दिए गए शब्द के विशेषण बनाइए। क्या बनाइए भाई, विशेषण। अब दया का बनाना है, किसका बनाना है, ध्यान से देखो, विशेषण बनाना है। क्या बनाना है, विशेषण, है ना, विशेषण बनाना है। तो बनाइए, दया का क्या बनेगा, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, दयालु आएगा। क्या आएगा, दयालु आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भाववाचक संज्ञा रूप बनाना है भाई। चतुर का
चतुर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप बनाना है भाई। बताइए क्या बनेगा चतुर से? चतुर से क्या बनेगा भाई? ऑप्शन ए चतुराई, ऑप्शन बी चातुराई, ऑप्शन सी चतुराइया, ऑप्शन डी चतुराइया, है ना, चतुरा। बताइए, एचएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। वेरी गुड भाई, सभी बच्चों का सही है। सबसे पहले बताया अमित ने, उसके बाद सुमन ने। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए आएगा भाई। चतुर से बनेगा चतुराई। ओके ठीक है भाई। लड़का का भाववाचक बताओ भाई, लड़का का, है ना, लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है भाई? बताओ जल्दी से कमेंट करो फटाफट। लड़का से क्या बनेगा भाई? सेवंथ का जो आंसर है क्या आएगा? सेवंथ का जो आंसर है वो क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन है सी। लड़का का बनेगा लड़कपन, भाववाचक संज्ञा। ओके, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है मोनिका जी। 2018 और 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। बताओ शहर, है ना, शहर क्या है? बताइए शहर क्या है? ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी अवयव, ऑप्शन डी सर्वनाम। तो बताइए क्या है? हाँ भाई, शहर क्या है? क्या है भाई शहर? ऑप्शन बी। वेरी गुड भाई, सबसे पहले अमित ने जवाब दिया, नाइस। जातिवाचक संज्ञा क्या है भाई? जातिवाचक संज्ञा। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। ओके, देखिए, शहर जातिवाचक संज्ञा है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का क्या हो बोध, उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे नदी, घर, कुर्सी, है ना, ये सब क्या है भाई? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ बता दिया होता है जयपुर शहर, तो वो क्या बन जाती? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बन जाती? व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर शहर का नाम बता दिया गया होता तो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। थोड़ा सा मैं ठीक करती हूँ। हाँ भाई, लीजिए, इंपॉर्टेंट है। लड़का कपड़े धोता है, इसमें कपड़े का भाई किसका भाई? कपड़े का पद परिचय बताना है। किसका बताना है? किसका बताना है? कपड़े का। अच्छा, कपड़े से अनुमान लगाओ। देखो, आपको ना ऑप्शन डिडक्ट करने आने चाहिए। इसका जो आंसर है क्या होगा? पहली चीज तो ये देखो, ये संज्ञा कौन सी है? सबसे पहले हर एक में क्या दे रखी है? संज्ञा। क्या ये भाववाचक संज्ञा है? अगर ये भाववाचक संज्ञा नहीं है तो ऑप्शन ए कट जाएगा और ऑप्शन डी कट जाएगा, है ना। क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा भाई? कपड़े, कपड़े क्या है? वेरी गुड भाई, सभी ने सही सही बताया। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो ऐसे ही डिडक्ट हो गए। उसके बाद बचा क्या? देखो, ये जातिवाचक संज्ञा है और कैसा शब्द है? पुल्लिंग है, बहुवचन में है, कर्म कारक है और धोता है, क्रिया का क्या है? कर्म है भाई, है ना। इसका जो आंसर आएगा बी आएगा। वेरी गुड भाई, सभी बच्चों का सही है। नाइस। चलिए 10th क्वेश्चन बताइए भाई। 10th क्वेश्चन, है ना, ये ऐसा ही दे रखा है। देखिए, बताइए फटाफट कमेंट करो भाई। मेरी आंखों में दर्द है, इस वाक्य में किसका बताना है भाई? किसका बताना है? दर्द का। किसका बताना है? दर्द। दर्द क्या है भाई, है ना, दर्द। बताओ दर्द क्या? दर्द को हम छू के देख सकते हैं? बताओ दर्द, बताइए कैसा है ना। तो सबसे पहले संज्ञा देखो कौन सी बन रही है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक या जातिवाचक? ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन बी। सबसे पहले सुमन ने बताया, फिर अमित ने बताया। वेरी गुड भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? देखो, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जो दर्द है वो उसको क्या किया जा सकता है? महसूस किया जाता है। तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्या है बच्चे? भाववाचक संज्ञा। तो इस वजह से और किसी ऑप्शन में भाववाचक संज्ञा है ही नहीं, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। और दर्द क्या है? पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है क्रिया का, है ना। क्रिया का क्या है भाई? कर्ता। ओके भाई, ठीक है, वेरी गुड भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट करें। नेक्स्ट बताइए, गायें फल खा रही है। क्या है भाई? गायें फल खा रही है। इस वाक्य में गाय का क्या बताना है भाई? पद परिचय बताना है। क्या बताना है? पद परिचय। बताइए क्या आएगा? पहले तो ये देखो, गाय कैसी है ना। गाय कौन सी संज्ञा है भाई? बताओ, है ना। गाय कैसी है? देखो भाई, क्या इनमें से कोई ऑप्शन हो सकता है? यहाँ से ही डिडक्ट करना सीखिए। देखिए, जो गाय है क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? अगर गाय का यहाँ पे पर्टिकुलर नाम दे रखा होता, किस जाति की है, कैसे है, तो ये क्या होती? व्यक्तिवाचक। तो यहाँ तो कुछ मेंशन कर नहीं रखा, व्यक्तिवाचक भी नहीं है। क्या ये भाववाचक है? नहीं है। तो इसका मतलब इसका एक ही ऑप्शन बचा, वो क्या आएगा भाई, है ना। चलिए करते हैं ऑप्शन डी को भाई, है ना। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा भाई, है ना। जो गाय है वो जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, कर्ता कारक है, खा रही है, क्रिया का क्या है भाई? कर्ता है। ओके ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट करते हैं 12th क्वेश्चन।
बताइए 12th क्वेश्चन में भाई पद परिचय किसका बताना है, पुस्तक का बताना है। किसका बताना है, पुस्तक का। अब पुस्तक देखो कौन सी संज्ञा है भाई, उसी से अनुमान लगा लोगे संज्ञा से, बताओ कौन सी है पुस्तक, है ना। पुस्तक का नाम ऑप्शन डी दिखाई नहीं दे रहा जी, बिल्कुल ठीक है भाई, वो थोड़ा सा इस साइड था बच्चे इस वजह से, ठीक है। तो आप मैं अगर वो दिखाती तो वो ये नहीं दिखते, इस वजह से मैंने आपको नहीं दिखाया। तो चलिए बताइए नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है 12th का ए आएगा। वेरी गुड भाई सुमन, सबसे पहले जवाब दिया सुमन ने, ओके ठीक है। जातिवाचक संजय, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन, है ना, क्या आएगा, ए आएगा। जैसा कि देखिए पुस्तक है तो पहले ये देख लो संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक। अगर पुस्तक का यहाँ पे नाम दे रखा होता, हिंदी की है, इंग्लिश की है ना, किस सब्जेक्ट की है, तो वो किस में चली जाती, व्यक्तिवाचक में। लेकिन हमें सिर्फ पुस्तक दे रखा तो किस में जाएगी, व्यक्तिवाचक में, सॉरी जातिवाचक में। किस में जाएगी, भाववाचक है नहीं तो व्यक्तिवाचक है नहीं, तो तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे, ठीक है भाई, वेरी गुड। चलिए भाई नेक्स्ट बताइए 13 का जो आंसर है, समझदार लड़के नहीं लड़ते, इस वाक्य में लड़के का क्या बताना है भाई, पद परिचय बताना है। बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। तो सबसे पहले ये देखो जो लड़के हैं, लड़के कौन सी संज्ञा है, लड़के, बताइए जल्दी से कमेंट करो भाई। हाँ भाई जल्दी बताइए, हाँ भाई बताओ जल्दी से फटाफट बताइए। इसका जो आंसर है क्या आएगा, 13 का क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा, वेरी गुड, है ना। आपने किस चीज से वो करना है, गैस करना है, संज्ञा से ही। देखो लड़के, लड़का क्या है, अगर लड़के का प्रॉपर नाम दे रखा होता तो वो किस में जाता, व्यक्तिवाचक में। यहाँ भाववाचक भाव है नहीं, है ना, तो क्या बचा ऑप्शन, क्या बचा इसका, इसका जो आंसर आएगा सी। तो जो लड़के हैं वो जातिवाचक संज्ञा है, और क्या है भाई, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्ता कारक है, और लड़ते क्रिया का क्या है भाई, करता है, ओके। राम राम भाई हरियाणा वाली, ठीक है भाई। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं भाई, है ना, लिंग से रिलेटेड। अब क्या करेंगे भाई, हमारे संज्ञा से रिलेटेड हो गए, अब हम किससे वो करेंगे। चलिए 14th क्वेश्चन है, ज्ञानवान पुल्लिंग शब्द है, उसका क्या बनाना है भाई, स्त्रीलिंग बनाना है। क्या बनाना है, स्त्रीलिंग। बताइए ज्ञानवान का क्या बनेगा भाई, बताइए स्त्री जो पुल्लिंग दे रखा है इसका स्त्रीलिंग बनाना है, क्या होगा भाई, जल्दी से कमेंट करो भाई। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, वेरी गुड भाई, क्या होगा, ऑप्शन ए। सबसे पहले किसने बताया, वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया भाई स्पेशलिस्ट इकोनॉमिक्स ने, है ना, वेरी गुड भाई, नाइस, ओके। उसके बाद सुमन ने, नाइस भाई। चलिए नेक्स्ट करते हैं, बताइए इनमें से पुल्लिंग शब्द बताना है जो नीचे दिए हुए, इनमें से पुल्लिंग कौन सा है। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी एकांकी, ऑप्शन सी जीवनी, ऑप्शन डी नाटक। तो बताइए 15 का जो आंसर है, जय श्री राम भाई, जय श्री राम, किसे बोल रहे हो, हाँ भाई हरियाणा वाली, आंसर दीजिए फटाफट। बताइए नीचे दिए गया पुल्लिंग बताना है भाई, पुल्लिंग बताओ क्या आएगा जल्दी से। वेरी गुड भाई, है ना, सबसे पहले बताया स्पेशलिस्ट इकोनॉमिक्स ने, उसके बाद अमित ने, नाइस भाई, है ना। सुमन ने भी सही बताया, बिल्कुल भाई ठीक है। इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, नाटक आएगा, क्या आएगा, नाटक पुल्लिंग है, ओके। जो कहानी है, एकांकी है, जीवनी है, ये कैसे हैं भाई, स्त्रीलिंग है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके जो ऑप्शन है नेक्स्ट पे है, मैं दिखाऊंगी, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ी है, संज्ञाओं के जिस रूप से उनकी किसका भाई, संख्या का, किसका भाई, संख्या का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं। चलो वैसे ही बता दो, है ना, वैसे ही बता दीजिए क्या कहते हैं भाई। सैंडी नमस्कार भाई, नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव स्ट्रीम में। जवाब दीजिए, संज्ञाओं के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता हो, देखते हैं कौन बताएगा बिना ऑप्शन, फटाफट कमेंट करो भाई, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा, ऑप्शन ए कारक, ऑप्शन बी भाई, है ना, संज्ञा, ऑप्शन सी लिंग, ऑप्शन डी वचन। तो बताइए संख्या का किससे पता चलेगा भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा, वेरी गुड भाई, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से बताया। ऑप्शन सी कौन बोल रहा है, अमित। संख्या का स्त्री लिंग से किसका पता चलता है, स्त्री और पुरुष जाति का पता चलता है, ओके। और संख्या का किससे पता चलता है, वचन से, किससे पता चलता है, वचन से, ठीक करें बच्चे, ओके। चलिए भाई, है ना, बाकी का सही है, एक अमित को छोड़ के, है ना। चलिए ठीक है नेक्स्ट करते हैं, देखिए आइए पढ़ते हैं वचन के बारे में। संख्याओं के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता हो उसे व्याकरण में वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ओके ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट,
ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलिए संजय, आइए भाई, आरआरबी स्वागत है आपका। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है भाई? बताइए इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन ए दुनिया, ऑप्शन बी किस्सा, ऑप्शन सी सलाह, ऑप्शन डी अदालत, ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते। बताइए इनमें से कौन सा नहीं है, जल्दी से कमेंट करो। सबसे पहले बताया भाई किसने? सबसे पहले बताया भाई ये बताया किसने? सुमन सिंह ने। किसने बताया भाई? सुमन सिंह। उसके बाद हरियाणा 12 वाली ने भाई। वेरी गुड। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा। क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, जो किस्सा है वो क्या है? स्त्रीलिंग नहीं है। जबकि जो दुनिया है, सलाह है, अदालत है, ये क्या है भाई? स्त्रीलिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग क्या होता है? शब्द का वह रूप जिससे पता लगे कि वह स्त्री जाति का है, तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बेटी, पुत्री, शिक्षिका, गाय, नारी, ये सब क्या है भाई? स्त्रीलिंग है। ओके, बताइए 18 का सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? सम्राट का बताइए क्या होता है? स्त्रीलिंग बताना है भाई, क्या होता है 18 का? जवाब दो भाई फटाफट। इसका जो आंसर है क्या आएगा? बी आएगा। वेरी गुड भाई, सबसे पहले जवाब दिया किसने दिया भाई? हरियाणा 12 वाली ने, उसके बाद अमित, फिर सुमन ने भाई। वेरी गुड भाई, क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा। वेरी गुड भाई, सभी का सही है। बताइए 19 का पुल्लिंग शब्द का चयन करना है भाई। बताओ पुल्लिंग कौन सा है इसमें से? हड़ताल, पुलिस, सरकार और संविधान। पुल्लिंग कौन सा है भाई? है ना, वाक्य में प्रयोग करके देख लो, अपने आप पता चल जाएगा कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है भाई, है ना। तो इसके लिए यही होता है कि जब भी आपको पता करना हो स्त्रीलिंग कौन सा है और पुल्लिंग कौन सा है, तो उसको शब्दों में प्रयोग करके देखिए, है ना। उसका एक वाक्य बनाइए और वाक्य में देखिए, है ना, उससे स्त्रीलिंग आ रहा है या पुल्लिंग की सेंस बन रही है, किस चीज की बन रही है। ठीक है भाई, वेरी गुड। सबसे पहले जवाब दिया अमित ने, उसके बाद सुमन ने। वेरी गुड भाई, संविधान। सुमन ने तो लिख के बताया भाई संविधान। वेरी गुड, नाइस भाई, है ना। बाकी सारे क्या है? स्त्रीलिंग है भाई। चलिए 20 का बताइए, बहुत इजी है। बताइए भाई शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है भाई? सभी को पता है, बताइए क्या होता है इसका? ये तो बहुत इजी पूछ रखा है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भाई का क्या होता है भाई? सभी को पता है ओबियसली। 20 का जो आंसर आएगा क्या आएगा? ऑप्शन है डी। ये गलत नहीं होना चाहिए। वेरी गुड भाई, सबसे पहले अमित ने आंसर दिया, उसके बाद हरियाणा 12 वाली, फिर सुमन ने। नाइस, सभी बच्चे बड़े अच्छे से जवाब दे रहे हैं। जैसे देखिए बेटा का बेटी, लड़का का लड़की, है ना, ये पुल्लिंग के क्या बने हैं भाई? स्त्रीलिंग। चलिए नेक्स्ट बताइए, है ना भाई। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में पूछा भी जाता है और बच्चे मार खाते हैं भाई। बताइए विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या है भाई? बताइए विद्वान का क्या है? सबसे पहले जवाब दिया सुमन ने भाई, सबसे पहले दिया जवाब सुमन ने। 21 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? विदुषी। क्या आएगा? विदुषी। वेरी गुड भाई, सी। सभी का सही है। नमस्ते नमन भाई, इसका आंसर आएगा ऑप्शन है सी। ओके भाई, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट बताओ भाई, बालक शब्द का स्त्रीलिंग रूप है भाई। बालक का बताओ, स्त्रीलिंग बताना है। बालक का स्त्रीलिंग क्या आएगा? ये तो बहुत इजी इजी है भाई। बताइए 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? सी आएगा। वेरी गुड भाई, सबसे पहले जवाब दिया अमित ने, उसके बाद हरियाणा वाली, फिर सुमन, फिर आरआरबी। वेरी गुड भाई, सभी बच्चे बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन है सी। लो भाई, अब थोड़ा सा वो आया है ना, इजी है नो डाउट, बट एक साथ दो दो दे रखे हैं, तो देखते हैं क्या बताओगे। ठीक है, इनमें से स्त्रीलिंग बताना है कौन सा सही है भाई, जिसमें दोनों स्त्रीलिंग होने चाहिए, है ना। आंचल, आंधी। ऑप्शन बी आत्मा, पुस्तक। ऑप्शन सी है ना आदित्य और आतिंका। और ऑप्शन डी क्रांति और क्या है भाई? क्रांति और कोतूहल। बताइए 2000 किस में पूछा गया क्वेश्चन है भाई? 2017 में पूछा गया आंसर है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। सबसे पहले बताया भाई सुमन ने। वेरी गुड भाई, है ना। आत्मा और पुस्तक, एक बच्चे ने पूछा था जो पुस्तक है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है भाई? देखो पुस्तक क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब पता चल गया। ठीक है भाई, आत्मा और पुस्तक, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा, आत्मा और पुस्तक। सबसे पहले जवाब दिया था भाई किसने? सुमन ने, उसके बाद आरआरबी ने। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। 24 बताओ भाई, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? यानी कि हमें क्या बताना है? स्त्रीलिंग बताना है। बताइए कौन सा है स्त्रीलिंग, है ना। बहुत आसान है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी मोती, ऑप्शन डी चांदी। तो बताइए कौन सा है? बताइए। हाँ, आप तो राम राम करने में बिजी रहोगे भाई, है ना। वेरी गुड भाई, सुमन बता रही है सबसे पहले चांदी। क्या आएगा इसका आंसर? चांदी। नो डाउट भाई, बिल्कुल करेक्ट है सुमन, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, नो डाउट भाई। ठीक है भाई बच्चे, वेरी गुड, एक्सीलेंट, है ना। बताइए चांदी कैसा है भाई?
चांदी पुल्लिंग शब्द नहीं है, कैसा है, स्त्रीलिंग है, जबकि सोना, मोती, हीरा ये क्या है भाई, पुल्लिंग है। आप है ना इसको सेंटेंस में यूज करके देख लो, अपने आप पता चल जाएगा कौन सा स्त्रीलिंग है और कौन सा पुल्लिंग है। ओके, बताइए इनमें से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, सॉरी, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कौन सा युग्मक सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है। ओके, चलिए बताइए, ठीक है, जवाब दीजिए। ऑप्शन ए वर वधु, ऑप्शन बी जेठ जेठानी, ऑप्शन सी पंडा पंडित, ऑप्शन डी गाय और बैल। तो बताइए जो 25 है, 25 का जो आंसर है क्या आएगा, है ना, सी आएगा भाई। वेरी गुड सुमन और हरियाणा वाली, वेरी गुड भाई, दोनों बहुत एक्टिव हैं, नाइस। ओके, अब अमित का भी जवाब आ गया ऑप्शन सी, वेरी गुड भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 का बताइए, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, बताइए। ऑप्शन ए क्यारी, ऑप्शन बी अंगूर, ऑप्शन सी घड़ी, ऑप्शन डी नंदनी। तो बताइए स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है, यानी कि क्या पूछा आपसे, पुल्लिंग कौन सा इनमें से, ये बताइए पुल्लिंग कौन सा, एक तरह से ये भी पूछा जा सकता है ना। वेरी गुड भाई, पंडित का क्या होगा, पंडिताइन होगा, होगा बिल्कुल होगा भाई, वेरी गुड सुमन। अंगूर, वेरी गुड भाई, सबसे पहले जवाब दिया सुमन ने, अंगूर। ना केवल ये ऑप्शन लिख रही हैं बल्कि पूरा एक्सप्लेन भी कर रही हैं भाई, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड भाई, है ना। अंगूर क्या है भाई, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, कैसा है, पुल्लिंग है, जबकि जो क्यारी है, घड़ी है, नंदनी, ये सब स्त्रीलिंग है, क्या है भाई, स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट बताइए, स्त्रीलिंग शब्द है भाई, बताओ कौन सा है, पीपल, सुपारी, समुंदर, सिंधु, बताइए, है ना, कौन सा स्त्रीलिंग है भाई, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा है, बताइए। 27 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या भेज रहे हो, ठीक है भाई। तो 12 वाली ने बताया क्या आएगा भाई, 27 का क्या आएगा, सुपारी, क्या आएगा भाई, सुपारी। ओके, ठीक करना भाई, नमन ने बताया सही, सुपारी। ओके, वेरी गुड भाई सुमन, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन बी सुपारी। ओके, ये क्या है भाई, स्त्रीलिंग है, जो बाकी और जो बच गए वो कैसे हैं भाई, पुल्लिंग शब्द हैं, कैसे हैं, पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट बताओ, देखते हैं कौन बताएगा। हाथी का क्या बताना है भाई, स्त्रीलिंग रूप बताना है, हाथी का बताओ क्या आएगा, हाथी का, हाथी का क्या आएगा भाई, बहुत इजी है ना भाई। नहीं भाई, सिंधु नहीं, सिंधु पुल्लिंग है भाई, है ना, सिंधु क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है, बताइए, कमेंट करो भाई। सबसे पहले जवाब दिया सुमन ने, क्या आएगा, हथनी आएगा भाई, वेरी गुड भाई, है ना, सभी का ये जवाब सही है, सुमन, हरियाणा वाली और नमन, सबका सही है। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। चलिए नेक्स्ट करते हैं, घोड़ा शब्द का स्त्रीलिंग बताओ भाई, घोड़ा शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो क्या आएगा भाई, घोड़ा का क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो, बताओ क्या आएगा। ऑप्शन ए बी सी डी, क्या आएगा भाई इसका आंसर, घोड़ा का क्या बनेगा स्त्रीलिंग, है ना, क्या बनेगा, बिल्कुल इजी है भाई, ठीक है। ओके भाई, ठीक है, चलिए मैं बताती हूँ भाई, चलिए बताइए, ठीक है, चलो बताओ जल्दी से कमेंट करो फटाफट। नमन बता रहा है भाई सिंधु अपवाद है पुलिंग, ओके ठीक है भाई, चलिए बताइए, इसका जो आंसर आएगा घोड़ी आएगा, क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, घोड़ी, वेरी गुड भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट बताओ भाई, चूहा, चूहा का स्त्रीलिंग क्या आएगा भाई, चूहा का क्या आएगा, है ना, बहुत इजी है, फटाफट जवाब दो, चूहा का क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा चुईया, क्या आएगा, चुईया, वेरी गुड भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं जल्दी जल्दी, माली शब्द का स्त्रीलिंग बताना है, माली, माली का क्या आएगा भाई, बताओ जल्दी से, माली का क्या आएगा, ऑप्शन ऑप्शन बताओ, 31 का बताओ जल्दी से, वेरी गुड भाई, ठीक है बी, ठीक है अमिताभ का, ओके सुमन, मालिन आएगा, वेरी गुड भाई, ऑप्शन डी आएगा मालिन, क्या आएगा, ऑप्शन है डी, मालिन आएगा, ठीक है भाई, गुड। चलिए नेक्स्ट करते हैं 32, कौन सा भाई, 32, एक मिनट रुकिए, 32 बताइए भाई। जैसे देखो बालक का क्या बना, बालिका, वैसे ही स्वामी का यहाँ पे क्या बनेगा, है ना, वृंदा ब्लैंक्स दे रखा है, रिक्त स्थान दे रखा है, वो भरना है यहाँ पे, जैसे बालक का बालिका बना तो स्वामी का क्या बनेगा, ऑप्शन क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, क्या आएगा इसका आंसर, हाँ भाई स्वामिनी, ऑप्शन, वेरी गुड भाई, है ना, ऑप्शन सी आएगा, वेरी गुड भाई, नाइस, है ना, बहुत अच्छे से जवाब दिया, है ना, सबसे पहले जवाब दिया सुमन, उसके बाद अमित, नमन, वेरी गुड भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, इनमें से पुल्लिंग शब्द नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है पुल्लिंग, ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी विभाग, ऑप्शन सी सुपारी, ऑप्शन डी देश। पुल्लिंग शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दोबारा से रिपीट है, ओके। चलिए बताइए क्या आएगा भाई,
फटाफट कमेंट करो। 33 का जो आंसर है क्या आएगा, सुपारी। वेरी गुड भाई नमन, क्या आएगा, सुपारी। सबसे पहले जवाब दिया किसने भाई, अमित ने, उसके बाद सुमन, उसके बाद नमन, फिर हरियाणा वाली, फिर आरआरबी। वेरी गुड भाई, सभी बच्चे बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। सुपारी क्या है भाई, पुल्लिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग है। बाकी सारे क्या है भाई, पुल्लिंग है। चलिए बताइए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बताओ कौन सा है, जल्दी से कमेंट करो। जेब, गुलाम, है ना, जो और इंतजार, तो कौन सा है भाई इसका जो आंसर आएगा स्त्रीलिंग, कौन सा है, ऑप्शन क्या आएगा, है ना, जल्दी जल्दी बताओ भाई। वेरी गुड भाई, सुमन ने बताया सबसे पहले, उसके बाद आरआरबी ने। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा। वेरी गुड भाई, ठीक है, अमित ने बताया ए। वेरी गुड भाई, नाइस, है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए। 35 का है, पुलिंग शब्द बताना है। क्या बताना है भाई, पुलिंग शब्द। 35 का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी सुगंध, ऑप्शन सी माता, ऑप्शन डी कुर्सी। तो पुलिंग कौन सा है इसमें, पुलिंग कौन सा है, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। वेरी गुड भाई, ठीक है, जल्दी बताइए। वेरी गुड, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए सभी बच्चे। तो इसका जो आंसर है सबसे पहले बताया भाई किसने, आरआरबी, उसके बाद सुमन ने। वेरी गुड भाई, पक्षी। इसका जो जवाब आएगा क्या आएगा भाई, पक्षी। पक्षी कैसा है, पुल्लिंग है, बाकी क्या है, स्त्रीलिंग है भाई। लो, घी शब्द बताइए, घी शब्द का प्रयोग डैश लिंग में होता है भाई, बताओ घी का किस में होता है, देखते हैं कौन बताएगा। घी शब्द है ना, किस में होता है भाई। चलिए हरियाणा वाली जल्दी बताइए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करो, फटाफट करेंगे, है ना। आज बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमें टॉपिक वाइज, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, पुलिंग आएगा। क्या आएगा भाई, पुलिंग आएगा। वेरी गुड भाई, सबसे पहले जवाब दिया किसने, सुमन ने। उसके बाद किसने दिया भाई, आरआरबी, हरियाणा वाली। वेरी गुड भाई, नाइस, है ना, पुलिंग आएगा। वेरी गुड भाई। अब बताइए, अपराधी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है भाई। अपराधी जो शब्द है इसका क्या बताना है आपको, स्त्रीलिंग रूप बताना है। तो क्या आएगा भाई, अपराध का क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा, है ना, क्या आएगा, ए आएगा। सबसे पहले बताया हरियाणा वाली ने, उसके बाद सुमन ने, फिर आरआरबी ने। नाइस, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शब्द का क्या बताना है हमें, स्त्रीलिंग। शेर का क्या होगा भाई, बताओ शेर का क्या होगा, बहुत इजी है। शेर का क्या होगा, शेरनी। क्या होगा भाई, शेरनी। शेर का शेरनी, ऑप्शन सी आएगा। वेरी गुड भाई, है ना, ठीक है। 38 का क्या लिख रहे हो भाई सुमन, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया आपका। ओके भाई, आरआरबी सही है भाई, और अमित वेरी गुड भाई, नमन वेरी गुड, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए इनमें से पुल्लिंग कौन सा है भाई, बताना है इनमें से कौन सा पुल्लिंग है। ऑप्शन ए क्लश, ऑप्शन बी जड़ता, ऑप्शन सी कृति, ऑप्शन डी काया। तो इसमें से हमें क्या बताना है, पुल्लिंग बताना है। तो पुल्लिंग कौन सा होगा, है ना, वाक्य में प्रयोग करके देखो, फटाफट रिप्लाई करो। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो। 39 का जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन ए कलश। सबसे पहले जवाब दिया भाई नमन ने। किसने दिया, नमन, उसके बाद सुमन, उसके बाद हरियाणा वाली, फिर आरआरबी। बी नहीं आएगा भाई, है ना बच्चे, आपका गलत है। इसका जो आंसर है क्लश आएगा। क्या आएगा भाई, क्लश आएगा। ओके, बाकी ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलो, घरों के जो नाम है सदैव होते हैं, बताओ कैसे होते हैं, घरों के नाम कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं या पुल्लिंग होते हैं, बताओ भाई कैसे होते हैं। घरों के जो नाम होते हैं, ग्रह ग्रह जैसे शुक्र, शनि, है ना, ये इसकी पूछ रहे हैं भाई, पृथ्वी, है ना, ये कैसे होते हैं ना, अपवाद भी है इसमें। चलिए बताइए, वैसे ज़्यादातर किस में आएंगे, पुल्लिंग में। किस में आएंगे भाई, पुल्लिंग में, ठीक है। चलिए इसका जो आंसर आएगा बी आएगा। वेरी गुड भाई, है ना। और सबसे पहले जवाब दिया आरआरबी ने, उसके बाद अमित ने भाई। ओके, वेरी गुड नमन, ठीक है भाई। चलिए, पृथ्वी को छोड़कर सभी पुल्लिंग में आते हैं। वेरी गुड भाई सुमन, ठीक है, नाइस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जस्ट 1 मिनट सेट करते हैं भाई, बताओ। हाँ भाई, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग बताना है। क्या बताना है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग बताओ। अध्यापक का क्या होगा भाई, स्त्रीलिंग। बहुत इजी है, अध्यापक का क्या होगा, ये तो बहुत इजी है, जल्दी जल्दी कमेंट करो। क्या आएगा, बी। सबसे पहले जवाब दिया भाई किसने दिया, बी, है ना। सबसे पहले आरआरबी, फिर हरियाणा, अच्छा नहीं, ये भी हरियाणा वाली ने, उसके बाद किसने दिया भाई, सुमन ने। ओके भाई, फिर अमित ने, ठीक है भाई। चलिए इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा, अध्यापिका। क्या आएगा, अध्यापिका। 42 क्वेश्चन करते हैं भाई, बताओ काला घोड़ा स्त्रीलिंग में होता है, बताइए कैसा होता है काला घोड़ा स्त्रीलिंग में, क्या होएगा काला घोड़ा, क्या बनेगा इसका स्त्रीलिंग, बताओ भाई जल्दी से कमेंट करो। काला घोड़े का क्या बनेगा, काली घोड़ी बनेगा, है ना, काला घोड़ी मत कर देना, काली आएगा, ऑप्शन सी।
देखो कहीं ऑप्शन डी और सी में ध्यान से देखो, यहाँ पे तो क्या है काली घोड़ी और यहाँ काला घोड़ी, कहीं आप सिर्फ घोड़ी घोड़ी को बदल दो स्त्रीलिंग में और काली को चेंज ही ना करो, तो दोनों चेंज होंगे। वेरी गुड, ऑप्शन सी। सबसे पहले बताया सुमन, उसके बाद अमित, फिर हरियाणा वाली, फिर आरआरबी। नाइस बच्चे, सभी बच्चे बड़े अच्छे से जवाब दे रहे हैं। इस प्रकार से हमारे भाई किससे रिलेटेड क्वेश्चन खत्म हुए, लिंग से रिलेटेड हमने जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए। अब हम पढ़ेंगे वचन से रिलेटेड, है ना, टॉपिक वाइज कर रहे हैं भाई। बताओ माला शब्द का भाई, किसका भाई, माला शब्द का बहुवचन बताना है। एक एक वचन होता है, देखो वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो बहुवचन बताइए माला का क्या बनेगा। 43 का जो आंसर है वो क्या आएगा भाई, पारस, जय श्री श्याम जी, ओके भाई, जय श्री श्याम। चलिए बताइए मालाएं आएगा, लेकिन मालाएं कौन सी आएगा, इसमें चंद्र बिंदु कहाँ खा गए भाई, है ना, बताइए, है ना, ये बड़े पजल करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस 43 का जो आंसर आएगा बी आएगा, क्या आएगा, बी आएगा। वेरी गुड भाई, सभी ने सही बताया। आवाज़ नहीं आ रही जी, आवाज़ नहीं आ रही, आप चेक कीजिए, मेरी तो सही है भाई। तमन्ना, स्वागत है भाई आपका, पहली बार देख रही हूँ मैं आपको, ठीक है भाई, लाइव स्ट्रीम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। सभी बच्चों को आवाज़ क्लियर है भाई, बताइए, फिर मैं चेक करती हूँ, नहीं तो, है ना भाई। मैडम मेरे पास आवाज़ नहीं आ रही, अच्छा जी, किसकी नहीं आ रही, आपके पास आवाज़। चलिए बताइए नेक्स्ट। रेखांकित शब्द का सही बहुवचन बताना है भाई, है ना। रेखांकित क्या कर रखा है, पुस्तक कर रखा है, पॉइंट भी नोटेड, क्या कर रखा है भाई, पुस्तक, ओके है भाई, ठीक है। चलिए बताइए, पुस्तक रेखांकित है, तो इसमें बताइए पुस्तक का बहुवचन क्या आएगा। राम के पास 2 पुस्तकें हैं, राम के पास अनेक पुस्तकें हैं, राम के पास, है ना, पुस्तिकाएं हैं, राम के पास पुस्तकें हैं। तो इसका जो आंसर ए बी सी डी क्या आएगा भाई, कमेंट कर दो ऐसे ही, ए बी सी डी, बताओ क्या आएगा। इसका जो आंसर आएगा डी आएगा। वेरी गुड भाई, है ना, सबसे पहले जवाब दिया नमन ने, वेरी गुड भाई, है ना, नमन, फिर तमन्ना ने, वेरी गुड भाई, है ना, क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा। राम के पास पुस्तक का क्या होगा, पुस्तकें होगा। मेरे रेखांकित का बताना था, पुस्तक का क्या होगा, पुस्तकें, ओके। कहानी का बहुवचन बताओ भाई, कहानी, कहानी का क्या आएगा भाई। मात्राओं का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मात्राओं के कारण आपका गलत हो सकता है। जैसे देखो इसमें ऑप्शन बी और सी में बिल्कुल, है ना, नज़दीक दे रखे हैं। इसके अलावा आप देखो ए और बी, है ना, कितने मिलते जुलते हैं। जिन्हें मात्राओं का ज्ञान नहीं होगा वो गलत करके आ जाएगा। जो कहानी है, कहानी का क्या होगा भाई बहुवचन, बताओ क्या होगा। तो करेक्ट होगा बी। सबसे पहले बताया सुमन, उसके बाद तमन्ना, उसके बाद नमन, और फिर आरआरबी। वेरी गुड भाई, है ना, क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। छोटी ई की मात्रा लगेगी भाई कहानियाँ के, है ना, ये भी ध्यान रखना। क्यों, यहाँ पे देखो क्लियर कट बताया हुआ है, जो कहानी है, कहानी का क्या होगा, कहानियां होगा। लेकिन वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक वचन और बहुवचन। और ये ध्यान रखना, जो इक्रांत और इकारांत, है ना, स्त्रीलिंग जो संज्ञाओं को बहुवचन बनाने के लिए संज्ञाओं के अंत में ई को वही अक्षय करके और अंतिम के बाद या जोड़ के और अंतिम ई या ई को ईया, है ना, करने देने से क्या बन जाता है भाई, बहुवचन बन जाता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, तिथि का क्या बनेगा, तिथिया, और नारी का क्या बनेगा, नारियां। जो बड़ी की मात्रा है वो किस में चली जाएगी, छोटी में चली जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है, ओके। इसमें हो जाएगा कन्वर्ट, चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा हो, वो किस में कन्वर्ट होगी, छोटी की मात्रा में कन्वर्ट होगी, और पीछे क्या लग जाएगा, या लग जाएगा, ओके, ठीक है भाई, ओके। फोन खराब हो गया मेरा, ओके भाई, चलिए ठीक है, तो ठीक रिपेयर करवाइए भाई इसको पारस जी। चलिए बताइए, शब्द का बहुवचन, बात, बात का बताओ भाई बहुवचन क्या होगा भाई, बहुत इजी है ये तो, बताइए बात का क्या होगा। इसका जो आंसर आएगा ए आएगा। सबसे पहले बताया सुमन, उसके बाद तमन्ना, नमन, वेरी गुड भाई, है ना, प्रॉपर लिख के बता रहे हैं बच्चे, नाइस पार्स, ठीक है, हरियाणा वाली, वेरी गुड भाई, ऑप्शन ए आएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, वेरी गुड भाई, है ना। 47 का बताओ भाई, एक वचन, है ना, इसका क्या बताना है, माताएं का क्या बताना है भाई, एक वचन। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी से बताओ। 47 का जो आंसर है क्या आएगा, 47 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई, बी, वेरी गुड भाई, है ना, क्या आएगा, राहुल यादव, स्वागत है भाई आपका, फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है बी आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा, ठीक है, वेरी गुड भाई, है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, माता, है ना, क्या आएगा, माता आएगा भाई। नेक्स्ट है भाई 48, कौन सा है भाई 48, बताइए 48 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, जल्दी से बताइए, फटाफट कमेंट करो बच्चे। रेखांकित, है ना, रेखांकित क्या दे रखा है भाई, कलम, कलम का बहुवचन बताओ भाई क्या बनेगा, कलम का, जल्दी से कमेंट करो, कलम,
कलम का क्या बनेगा 48 का आंसर दो। सबसे पहले देखते हैं कौन बताएगा। 48 ऐसे लिखा करो। कलम का क्या बनेगा कल में, क्या बनेगा कल में। वेरी गुड भाई, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए बी सी, क्या आएगा ए आएगा। क्या आएगा ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, क्या आएगा ए आएगा। ओके भाई, है ना। पार्स क्या लिख रहे हो कलम। ओके भाई, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया। वेरी गुड भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट। लो भाई, ये दोबारा आ गया भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट कर लें। नहीं, वो माता ही था, ये मालाएं हैं। ये क्या है मालाएं, ध्यान देना। एक क्वेश्चन बताना, वहां पे तो माताएं पूछा था, यहाँ मालाएं हैं। यहाँ पे क्या है मालाएं। तो बताइए क्या आएगा मालाएं का। हाँ भाई, कौन सा आएगा इसका आंसर, कमेंट करो फटाफट। 49 का जो आंसर आएगा ए आएगा। वेरी गुड भाई, सबसे पहले पारस ने, उसके बाद नमन, उसके बाद सुमन। नाइस, माला, है ना। एक वचन बनाना था। चलिए चिड़िया, एक वचन बनाना है भाई। चिड़िया का क्या बनाना है, एक वचन। तो बताइए क्या आएगा चिड़िया का। चिड़िया गलत करते हैं बच्चे, है ना। बहुवचन भी ध्यान रखिए। चिड़िया का है ना चंद्र बिंदु लग जाएगा। क्या लग जाएगा, चंद्र बिंदु लग जाएगा। और एक वचन बनाना हो तो चंद्र बिंदु हट जाएगा, है ना। वेरी गुड भाई, सबसे पहले जवाब दिया किसने, सुमन ने, उसके बाद नमन, उसके बाद पारस ने। वेरी गुड भाई, है ना। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा। ओके ठीक है भाई, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये लीजिए भाई, देखो, जिस संज्ञा शब्द से एक संज्ञा एक संख्या का बोध हो वह एक वचन, और जिस विकारी शब्द से एक से अधिक पदार्थों या व्यक्तियों का बोध हो उसे बहुवचन कहा जाता है। लड़के का हमें क्या बनाना है भाई, बहुवचन बनाना है। तो लड़के का क्या होगा भाई, बताओ जल्दी से। लड़के होगा। वेरी गुड भाई, सबसे पहले जवाब दिया किसने, किसने दिया भाई, सबसे पहले नमन ने, उसके बाद पारस, फिर सुमन, फिर राहुल ने। वेरी गुड भाई, लड़के क्या आएगा, लड़के ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। और ये भी ध्यान रखना, कई बार ये भी आ जाता है, पुल्लिंग शब्द के आकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बनता है। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, वैसे भी पूछ लेते हैं कई बार सेंटेंस में। चलिए बताइए इसका क्या बनाना है भाई, बहुवचन। तितली का बहुवचन बनाना है। तितली का क्या बनेगा भाई, मात्राओं का थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं तो बी और डी में बच्चे पजल हो जाएंगे, है ना। बी और डी, और इसके अलावा जो ए कंफ्यूज करेगा वो चंद्र बिंदु को लेके करेगा। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, है ना। क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी। वेरी गुड भाई, सभी का सही है। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा। तितलियां, है ना, छोटी की मात्रा आएगी। ठीक है, चलिए बताइए चाबियां। चाबियों का जो आंसर है क्या आएगा भाई, चाबियां। चाबियों का आंसर क्या आएगा, चाबियों का हमें एक वचन बनाना है। क्या बनाना है भाई, एक वचन। हमें बहुवचन दे रखा है, एक वचन बनाना है। तो एक वचन के लिए आंसर आएगा डी। वेरी गुड भाई, सबसे पहले 53 का जवाब दिया पारस ने, उसके बाद राहुल ने, उसके बाद सुमन ने। वेरी गुड भाई, है ना, चाबी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। बहुवचन बनाना है भाई, क्या बनाना है, बहुवचन। पक्षी का बताइए, पक्षी का क्या आएगा, मात्राओं का ध्यान रखिएगा। पक्षी का बताओ क्या आएगा भाई, पक्षी का क्या आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। पक्षी का क्या आएगा, ठीक है भाई, बताइए क्या आएगा पक्षी का। ऑप्शन सी भाई, सबसे पहले सुमन, उसके बाद राहुल यादव। नाइस भाई, वेरी गुड, बड़े अच्छे से जवाब दे रहे हो। ऑप्शन सी क्या आएगा, पक्षियों। क्या आएगा भाई, पक्षियों। वेरी गुड, ठीक है। चलिए देखिए पढ़ते हैं, पक्षी का क्या हो जाएगा, पक्षियों। क्यों हो जाएगा भाई, ये ध्यान रखना। जैसे क्या है भाई, इक्कारांत और जो है ना, इक्कारांत बड़ी की मात्रा, है ना, संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में ई या ई जोड़कर यो, है ना, जोड़ दिया जाता है। जैसे गली का गलियों, नदी का नदियों। ये ध्यान रखना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। बताइए डिबिया, एक वचन बनाना है भाई। क्या बनाना है, एक वचन बनाइए डिबिया का। क्या आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। 55 का जो आंसर है क्या आएगा, डिबिया का। सबसे पहले बताया सुमन ने। वेरी गुड भाई, है ना। ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा, डिबिया। ठीक है, वेरी गुड भाई। चलिए थाली का बहुवचन बताइए। थाली का बहुवचन बताओ भाई, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। थाली शब्द का बहुवचन बताइए। थाली, थाली का बताना है भाई, बताओ जल्दी से कमेंट करो फटाफट। थाली का क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा भाई, थाली। थाली, थाली का बहुवचन बनाना है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा। वेरी गुड भाई, ऑप्शन सी होगा। वेरी गुड, सबसे पहले सुमन, उसके बाद राहुल। नाइस। चलिए भाई नेक्स्ट, जंजीर का बहुवचन बताइए भाई। जंजीर का क्या होगा, है ना, बहुत इजी है। जंजीर का क्या होगा, मात्राओं का जिसे सही ज्ञान होगा वही बता पाएगा, अदरवाइज वो पजल हो जाएगा और गलत करेगा। तो बहुवचन क्या होगा जंजीर का, क्या होगा भाई। 57 का सबसे पहले जवाब दिया सुमन ने, उसके बाद हाँ भाई ईना, आपको फर्स्ट टाइम देख रही हूँ भाई लाइव स्ट्रीम में, स्वागत है आपका। चलिए बताइए ऑप्शन सी। वेरी गुड भाई, है ना।
तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा। वेरी गुड भाई, ठीक है। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। जंजीर शब्द का बहुवचन जंजीरें होगा, और हिंदी में जो वचन है कितने होते हैं भाई, दो प्रकार, एक वचन और बहुवचन। प्रत्येक तथा हर एक शब्द का प्रयोग सदा किस में होता है भाई, एक वचन में होता है, ये भी ध्यान रखना। और जो गुणवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। और जैसे कि आपके देखिए, इधर ध्यान से देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, जैसे प्राण, लोग, है ना, दर्शन, आंसू, ये जो शब्द हैं ये बहुवचन में होते हैं हमेशा, है ना, ये भी ध्यान रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट बताइए। एक वचन बताना है, घंटिया, घंटिया का क्या बताना है भाई, एक वचन बताना है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, मोनिका गुड आफ्टरनून, बड़े लेट हो गए भाई मोनिका, चलिए बताइए, है ना, हम एक दो तीन चार टॉपिक कर चुके हैं, बताइए घंटियां, घंटियों का क्या आएगा भाई, है ना, घंटियों का क्या आएगा, ऑप्शन ए। वेरी गुड भाई, सबसे पहले में किसने जवाब दिया, 58 का, है ना, हिना ने दिया भाई, वेरी गुड। उसके बाद सुमन ने, क्या आएगा भाई, घंटी आएगा, क्या आएगा भाई, घंटी आएगा। वेरी गुड भाई, नाइस। चलिए बताइए, राशियां, राशियां का क्या बनाना है भाई, एक वचन बनाना है, क्या बनाना है, एक वचन। तो जल्दी से बनाइए, राशियां का क्या होगा भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा या बी आएगा, मात्राएं गड़बड़ करवाएंगी आपसे, ठीक है, बी आएगा, सबसे पहले बताया भाई, है ना, हिना ने, किसने बताया, हिना ने। उसके बाद वही देखते हैं कौन बताएगा, फटाफट कमेंट करो, ऑप्शन बी आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन बी। वेरी गुड भाई, है ना। राशियां शब्द का क्या बनेगा, राशि शब्द होगा, संज्ञा सर्वनाम, ये देखिएगा भाई, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता हो उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, ओ नेक्स्ट बताइए, छात्र का क्या बताना है हमें, बहुवचन, बताइए छात्र का बहुवचन क्या होगा, ठीक है, छात्र का बताना है, छात्र का क्या होगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताओ। सबसे पहले बताया भाई, किसने बताया, हिना ने, है ना भाई, हिना ने, उसके बाद सुमन ने, उसके बाद आरआरबी ने। भाई गलत बता रहे हो, किसका बता रहे हो, 60 का, 60 का सुमन बी कैसे बता रहे हो बच्चे, है ना, गलत है बच्चे, ठीक है, बताइए डी कैसे होगा, आरआरबी गलत है भाई, बहुवचन क्या होगा, छात्र का क्या बनता है, छात्रगण बनता है। ओके, क्या बनता है, छात्रगण, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर, देखिए आइए समझिए, जिन बच्चों का गलत है पॉइंट भी नोटेड। संज्ञा, सॉरी, जो छात्र शब्द है उसका जो बहुवचन होगा छात्रगण होगा। संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग रूपों में बहुवचन का प्रयोग प्राय गण, वर्ग, जन और वंद, है ना, इत्यादि लगाकर कराया जाता है। जैसे देखो, पाठक है, पाठक का क्या बनेगा, पाठक गण। जो नारी है, नारी वंद मिलेगा, और जो अधिकारी है उसका क्या बनेगा, अधिकारी वर्ग बनेगा, ये भी ध्यान रखना, है ना। पीछे क्या लगा दिए जाते हैं, उनके पीछे गण, वर्ग, जन, ये सब लगा दिया जाता है। ओके, तो ध्यान रखना भाई, है ना नमन, वेरी गुड भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बताइए 61 का बताइए भाई, देखिए ध्यान से, है ना, पुस्तक के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, है ना, मुझे लगता है जेसी का फेवरेट है पुस्तक, है ना। तो बताइए क्या है भाई, पुस्तकालय में बहुत अच्छी पुस्तक है, अंडरलाइन कर रखा है, इसका बहुवचन बताना है, क्या बताना है, बहुवचन, ये कर रखा है। तो पुस्तक का क्या होगा भाई, ऑप्शन बताओ, ए बी सी डी, क्या होगा, है ना, क्या होगा भाई, पुस्तकें, सबसे पहले जवाब दिया 61 का डी, सबसे पहले बताया हरियाणा 12 वाली ने, उसके बाद ये हीना ने, और उसके बाद सुमन ने। वेरी गुड भाई मोनिका, नाइस, है ना भाई, पुस्तकें क्या आएगा भाई, पुस्तकें, ऑप्शन है डी। चलिए बताइए, कटोरियाँ, है ना, कटोरी का क्या बताना है भाई, एक वचन बताना है। जो कटोरियाँ हैं, कटोरिया का क्या बताना है, एक वचन बताना है। क्या आएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी आएगा भाई, सबसे पहले हरियाणा वाली, और 62 का भाई क्या बताया, और उसके बाद सी। वेरी गुड भाई, ठीक है भाई, आरआरबी, वेरी गुड, नाइस। कटोरी क्या आएगा भाई, कटोरी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट करते हैं, बताइए सखियाँ, सखियाँ, सखियाँ का क्या बताना है, एक वचन, सखियाँ का क्या होगा बताओ, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, सखी का क्या होगा, ऑप्शन सी। वेरी गुड भाई, सभी बच्चे बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। 63 का डी कौन बता रहा है भाई, सुमन। बच्चे मात्राओं का ध्यान रखें, गलत हो गया, सखी ऐसे नहीं लिखा जाता, सखी के किस चीज की मात्रा आएगी, बड़ी की मात्रा आएगी। ओके, ऑप्शन सी आएगा बच्चे, ऑप्शन सी आएगा। ओके, ठीक है भाई, वेरी गुड, हरियाणा 12 वाली अगेन सी। ओके, वेरी गुड भाई। चलिए बताइए भाई, देखो बहुवचन बताना है, लोटा का क्या होगा, लोटा का क्या होगा, बहुवचन बनाना है, कहीं स्त्रीलिंग बना दो, लोटा का लुटिया। ओके, बहुवचन ध्यान से पढ़ना, क्या बनाना है, बहुवचन।
तो लोटा का क्या होगा बताओ भाई, लोटा का क्या होगा, देखते हैं कौन सही बताएगा। 64 का जो आंसर है सबसे पहले बताया भाई हिना, हिना ने सही बताया। फिर आरआरबी गलत हो गया बच्चे। नमन वेरी गुड भाई, सही है। हरियाणा 12 वाली वेरी गुड भाई। ओके, मेरी टाइपिंग गलत हो रही है मैम, ओके कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। तो आप ऐसा करो, आप ऐसा लिख दिया करो 64 का ABC, ऐसा कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा बच्चे, ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। चलिए बताइए भैंसें, है ना, एक वचन बताना है भाई, इसका क्या बताना है, एक वचन। तो इसमें भी मात्राओं का बड़ा ध्यान रखिए और आंसर कीजिए फटाफट। 65 का जो आंसर है क्या आएगा, बी आएगा। सबसे पहले जवाब दिया हिना ने, उसके बाद सुमन ने, वेरी गुड भाई नमन, नाइस, हरियाणा 12 वाली। तो इसका जो आंसर आएगा भैंस आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट। चलिए दीवार का बहुवचन बताइए, दीवार, दीवार फटाफट कमेंट करो, बहुवचन का दीवार, दीवार का बताओ भाई बहुवचन क्या होगा, है ना। मात्राओं का बड़ा ध्यान रखिएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। सबसे पहले बताया हिना ने, उसके बाद मोनिका ने, उसके बाद आरआरबी, वेरी गुड भाई। अरे बच्चे आरआरबी गलत कर गए आप, है ना, मात्राओं का थोड़ा सा ध्यान रखें, मैंने बताया है ना। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, एक बच्चे का गलत है, ऑप्शन सी आएगा दीवारें, क्या आएगा दीवारें, है ना। ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो ए है ना, ए किस में चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा, यहाँ पे है ना, ये वो नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। अब ये देखो 67 का बताओ क्या है भाई, वृक्ष शब्द का बहुवचन बताना है, वृक्ष का बहुवचन बताइए क्या होगा, वृक्ष का बहुवचन होगा क्या होगा, देखते हैं कितने बच्चे गलत करेंगे कितने सही करेंगे। वृक्ष का क्या होगा, बहुवचन बनाना है भाई, ए, है ना भाई। 67 का क्या होगा, बी, नहीं भाई गलत है, मोनिका जी गलत है। 67 का वृक्ष थोड़ी ना होगा, है ना, क्या होगा बताओ जल्दी से देखते हैं, वृक्ष का वृक्ष होगा भाई, है बहुवचन, हाँ भाई बताइए, वृक्ष का वृक्ष ही होगा, ए होगा, क्या होगा, ए होगा, क्या होगा, ए वृक्षों, ठीक है भाई, क्या होगा वृक्षों आएगा, क्या आएगा भाई वृक्षों आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वही बताइए पंखा, पंखा का बताओ भाई क्या होगा, है ना, पंखा का क्या होगा बताओ, देखते हैं कौन सही बताएगा भाई, ठीक है, देखते हैं कौन सही बताएगा, है ना, जल्दी से कमेंट करो फटाफट बताओ, विप्स क्या होगा, डी, डी, ठीक है डी, अच्छा डी बता रहे हो, है ना। अच्छा सी और डी में कोई डिफरेंस है क्या, अगर आप ध्यान से देख रहे हो सी और डी में कोई डिफरेंस है, नहीं है, सही एग्जैक्ट सही, सही किसने बताया भाई, हरियाणा 12 वाली ने बताया, किसने बताया, हरियाणा 12 वाली ने, उसके बाद आरआरबी ने। इसके जो आंसर हैं दो होंगे, सी और डी, देखो कोई डिफरेंस नहीं है। पंखा, पंखा का क्या होगा, पंखे, क्या होगा पंखे, क्या होगा पंखे, और दोनों में सेम दे रखा है, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, सी और डी होगा। ओके वेरी गुड भाई, है ना, ध्यान से देखा करो चारों ऑप्शन को, ये नहीं आंसर मिल गया खत्म कहानी, है ना। बाकी ठीक है, लगा एक ही लगा के आना है तो आपका ठीक माना जाएगा, नो डाउट। लेकिन अब तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए ना, बताइए बहुवचन बनाइए, बहुवचन बनाओ। कोवा का क्या होगा, कोवा का क्या होगा बताओ, कोवा का क्या होगा, है ना, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, क्या होगा भाई, ऑप्शन बी, ऑप्शन है बी, वेरी गुड भाई। सबसे पहले जवाब दिया ईना ने, उसके बाद संजय, हरियाणा 12 वाली, फिर आरआरबी, सभी का सही है। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन है बी आएगा भाई। 70 बताओ भाई, 70 का क्या आएगा, फल शब्द का अन्य वचन रूप बताना है भाई, क्या बताना है, अन्य वचन रूप बनाना है भाई, बताइए फल, फल, फल का, फल शब्द का अन्य वचन रूप है भाई, फल, फल का क्या होगा, फल का फल ही होगा, फल का क्या होगा, फल ही होगा, वेरी गुड भाई। सबसे पहले जवाब दिया किसने दिया, फल का संजय ने दिया भाई, वेरी गुड भाई, फल का क्या होगा फल, उसके बाद हरियाणा 12 वाली ने, नाइस भाई। चलिए टोपी, टोपी का बहुवचन बताओ, टोपी शब्द का क्या है भाई, बहुवचन बताइए, बहुवचन क्या होगा टोपी का, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, टोपी, टोपी का क्या आएगा, टोपियाँ कौन से में है, अब टोपियों में मात्रा का ध्यान रखिए, देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं कौन सही बताएगा, है ना। तो इसके हिसाब से सबसे पहले जवाब दिया किसने, यहाँ पे भाई चंद्र बिंदु आएगा, ठीक है ध्यान रखना। तो सी आएगा, ये सबसे पहले जवाब संजय, उसके बाद हिना, उसके बाद हरियाणा 12 वाली, सभी का सही है भाई, सुमन वेरी गुड नाइस, ऑप्शन सी आएगा, क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा, ठीक है। चलिए ओके, चलिए बताइए बेटा, बेटा का बहुवचन बताओ भाई, बेटा का बहुवचन क्या होगा, बेटा का बहुवचन क्या होगा भाई, बेटा का क्या होगा बताइए, क्या होगा, है ना, जल्दी से कमेंट करो, ऑप्शन डी आएगा, क्या आएगा, है ना, ए आएगा, बी आएगा, सी, बेटे का बहुवचन क्या होगा, बेटा, बेटा, बेटा का बहुवचन क्या होगा,
बेटे होगा, क्या होगा, बेटे, सबका सही भाई, ऑप्शन डी, वेरी गुड भाई, है ना। सबसे पहले जवाब दिया था हिना ने, उसके बाद संजय ने, वेरी गुड भाई, है ना। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा, डी होगा भाई, क्या होगा, डी होगा। ओके, चलिए बताइए, एक वचन बताना है भाई, साड़ियाँ, साड़ियाँ का एक वचन बताओ भाई, क्या होगा, है ना। जल्दी से कमेंट करो, इसका क्या आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो। 73, 73 का ईना ने बताया, उसके बाद संजय, नाइस, सुमन, सभी का करेक्ट, हरियाणा 12 वाली, नमन, आरआरबी, वेरी गुड भाई, सभी का करेक्ट, नो डाउट, है ना। बहुत अच्छे से आ रहा है भाई आपको। साड़ी का, साड़ियों का क्या होगा, साड़ी होगा भाई, है ना। मात्राओं का ध्यान रखना। नदी, नदी का बहुवचन बताना है भाई, वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। नदी का बताओ क्या होगा, नदी का बहुवचन, बहुत इजी है। देखते हैं कौन बच्चा सही बताएगा, फटाफट कमेंट करो। 74, 74 का जो आंसर आएगा, संजय भैया, आप बिंदु लगाना भूल गए, चंद्र बिंदु। आप ऐसा करो, देखो ऐसे लिख दिया करो, ABC, 74 का कौन सा, है ना। अगर यहाँ आप वो चंद्र बिंदु नहीं लगा पा रहे हो तो, है ना, तो मैं इसे गलती ही मानूंगी, नहीं तो ठीक है भाई। तो उसके बाद जो जवाब दिया सुमन ने, उसके बाद हरियाणा 12 वाली भाई, सबका सही है। मोनिका, वेरी गुड भाई, नमन, वेरी गुड, नाइस। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा भाई, क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हम पहुंच गए हैं कौन से क्वेश्चन पे भाई, 75 क्वेश्चन पे। चलिए भाई, अलग से है, बताइए क्या आएगा। वीरांगना का क्या बताना है, वीरांगना का बहुवचन बताना है। देखते हैं कौन बताएगा वीरांगना। ABCD, क्या आएगा वीरांगना का बहुवचन, है ना। क्या आएगा भाई, जल्दी से कमेंट करो। बी, सबसे पहले जवाब दिया भाई किसने, सबसे पहले बताया भाई सुमन ने, उसके बाद हिना ने, उसके बाद भाई संजय, मोनिका, वेरी गुड भाई, नमन, हरियाणा 12 वाली। आंसर बी आएगा, क्या आएगा भाई, बी आएगा, वेरी गुड भाई। ठीक है, आपको तो ग्रामर का जो वचन टॉपिक है भाई क्लियर है। चलिए आइए, माता शब्द का बहुवचन बताना है, माता, है ना। वहाँ पे माता है का एक वचन पूछा था, यहाँ पे माता का क्या पूछ लिया, बहुवचन पूछ लिया, है ना। घुमा फिरा के ऐसे ही देखता रहता है HSC, है ना। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, ऑप्शन ए आएगा, नो डाउट, है ना। तो सबसे पहले जो बताया भाई, किसने बताया, सुमन ने, उसके बाद मोनिका ने, फिर संजय ने, वेरी गुड हिना, हरियाणा 12 वाली। ठीक है भाई, नेक्स्ट बताइए, खजूर शब्द का बहुवचन बताइए, खजूर, खजूर का क्या होगा, 77, 77 का जवाब दो भाई, खजूर का क्या होगा, जल्दी से रिप्लाई करो। खजूर, खजूर का क्या होगा भाई, ठीक है, खजूर का क्या होगा भाई, ऑप्शन सी, 77 का सबसे पहले जवाब दिया मोनिका, उसके बाद 12 हरियाणा वाली, फिर हिना, नाइस भाई, ठीक है। ओके, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन सी, खजूरें, क्या आएगा भाई, खजूरें, खजूर का क्या बनेगा, खजूरें। और चलिए बताइए, छुरी का क्या बताना है, छुरी शब्द का हमें क्या बताना है भाई, बहुवचन बताना है। छुरी का क्या बताना है, बहुवचन। तो बताइए क्या आएगा, छुरी का क्या होगा, ABCD, क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो। 78 का डी, सबसे पहले बताया भाई मोनिका, आफ्टर दैट सुमन, नमन, नाइस भाई, सभी बच्चे बहुत अच्छे से हैं, किसी का भी गलत नहीं है। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा, छुरियाँ। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। घर का बताइए बहुवचन क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, जल्दी जल्दी करेंगे। नाइस, सभी बच्चे बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। 79, घर शब्द का बहुवचन बताओ भाई, सभी बच्चे, वेरी गुड भाई। सबसे पहले जवाब आया 79 का भाई, क्या आएगा, घर का क्या होगा बहुवचन, घर का क्या होगा, देखते हैं कौन सही बताएगा, क्या होगा, ए, घर का घर होगा भाई संजय। हम्म, ए आएगा भाई, ठीक है। सुमन सही है, हरियाणा 12 वाली सही है। घर का क्या होगा, घरों, क्या होगा, घरों, ठीक है। ऑप्शन ए आएगा भाई, ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में देखो भाई, क्या बताना है भाई, भैंस, भैंस का क्या बताना है भाई, भैंस का क्या बताना है हमें, एक वचन बताना है, क्या बताना है, एक वचन। तो भाई एक वचन बताना है भैंस का, बताइए। तो इसका जो आंसर है ABC में से क्या आएगा, बताइए क्या आएगा, बी, 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 वेरी गुड भाई, है ना। क्या आएगा, सबसे पहले नमन, उसके बाद 12 हरियाणा वाली, उसके बाद RRB, वेरी गुड भाई, सभी का सही है। 80 का बी आएगा भाई, 80 का क्या आएगा, बी आएगा, भैंस का क्या आएगा, भैंस ही आएगा। ओके, ऑलरेडी एक वचन में है। चलिए नेक्स्ट बताइए, है ना, बच्चे गलत कर देते हैं वो बना के, तो ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ना। एक वचन ही पूछा है या बहुवचन पूछा है, ओके। बताइए, जो दीवार है, अगेन रिपीट हो गया, दीवार का क्या होगा भाई, दीवार का क्या होगा, ये आप लोग बता चुके हो, दीवार का क्या होगा, है ना, आपने बताया था क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए
रिपीट है इसीलिए कर देती हूँ जल्दी जल्दी। आगे चलिए, ये भी आप कर चुके हो भाई, है ना, लेकिन अब की बार ऑप्शन चेंज है, करेंगे इसको। चलिए बताइए 82 का, है ना, पंखा, पंखा का बताइए बहुवचन, पंखा का बहुवचन क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। आप देखते हैं कौन सा बताओगे पंखा का। 82 का सी भाई, सबसे पहले बताया किसने, मोनिका ने, उसके बाद सुमन, नमन, हरियाणा 12 वाली, सबका सही है भाई, वेरी गुड भाई। क्या होगा, पंखे होगा, क्या होगा, पंखे होगा, ऑप्शन सी होगा भाई। चलिए 83 करते हैं भाई, 83 लीजिए भाई, बताइए। कोवा, कोवा फिर से आ गया भाई, कोवा फिर से आ गया, है ना, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन बी, रिपीट है इसीलिए करवा रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब लो भाई, इसमें रेखांकित है कौन सा, तोता, कौन सा रेखांकित है, तोता। तोता का क्या बनाना है भाई, बहुवचन, तोता का क्या बनाना है, बहुवचन, तो बनाइए। तोता का क्या होगा, 84, 84 का जवाब करो फटाफट, 84, 84 का देखते हैं कौन बताएगा। रिपीट होने लगे जी, रिपीट हो रखे हैं इसलिए मैं अपने आप जवाब दे के आगे कर रही हूँ ना, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो भाई। जो रिपीट है उसके क्वेश्चन का आंसर बता के तभी मैं दे रही हूँ भाई। अमित, स्वागत है आपका, फर्स्ट टाइम दिखे हो भाई। हाँ भाई, चलिए बी, क्या बताया भाई, तोता का क्या बताया, बी, वेरी गुड भाई। जिन बच्चों ने बी बताया वेरी गुड, उन सभी का सही है। तोता का क्या होगा, तोते, ओके। चलिए भाई, बहुवचन बताना है रात का, रात का क्या होगा भाई, जल्दी से कमेंट करो, रात का क्या होगा, रात का क्या होगा भाई, है ना, जल्दी कमेंट करो कौन सा आएगा, ए बी सी, क्या आएगा, क्या आएगा भाई, बी, 85 का बी। सबसे पहले किसने बोला भाई, संजय ने, उसके बाद सुमन ने, वेरी गुड भाई, है ना, मोनिका ने, फिर नमन ने, वेरी गुड। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, रातें, क्या होगा भाई, रातें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 86, किसका, बहन का बहुवचन बताना है, किसका बताना है, बहन, बहन का बताओ भाई। ये भी रिपीट है, इसका जो आंसर है बहन का क्या होगा, बहन ने, ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन क्या आएगा भाई, सी आएगा। रिपीट है इसलिए मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट बताइए, ये लो भाई, ये रिपीट नहीं है, ठीक है। बताइए बहुवचन, गुड़िया, गुड़िया का बहुवचन क्या होगा, जैसे चिड़िया था ना, चिड़िया, उसमें तो हमसे क्या बहुवचन दे रखा था और एक वचन पूछ रखा था, इसमें एक वचन दे रखा है, बहुवचन पूछ रखा है। तो जो चिड़िया, जैसे गुड़िया है, तो गुड़िया का क्या होगा, क्या लग जाएगा, चंद्र बिंदु। तो बताइए किस में है चंद्र बिंदु, लेकिन मात्राओं का ध्यान रखना, छोटी लगेगी, बड़ी लगेगी, कौन सी लगेगी। तो 87, 87 का आंसर बताओ क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो, बी, वेरी गुड भाई। सबसे पहले बताया किसने बताया, संजय ने, उसके बाद सुमन, हरियाणा 12 वाली, मोनिका, सभी का करेक्ट है भाई, नो डाउट, ऑप्शन बी आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट बताइए, घोड़ा का क्या होगा, ये ऑलरेडी कर चुके, घोड़ा का क्या होगा, क्या होगा भाई, घोड़े, ऑप्शन क्या आएगा, सी, क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी, ठीक है, आ चुका है पहले। नेक्स्ट बताइए, चलिए भाई, ये बताओ भाई, रास्ते क्या है, रास्ते, रास्ते का क्या बताना है, एक वचन, एक वचन का बताओ भाई क्या होगा, रास्ते, रास्ते शब्द का एक वचन, है ना, एक वचन बताना है, बताओ क्या होगा, ए बी सी, क्या होगा भाई, जल्दी से कमेंट करो, ए या बी या सी, क्या आएगा, है ना, क्या आएगा भाई, ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। ए किसने बताया सबसे पहले, सुमन ने, उसके बाद संजय ने, वेरी गुड, नमन, हरियाणा 12 वाली, आरआरबी, नाइस, अमित, वेरी गुड भाई, है ना, रास्ते आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, 90 क्वेश्चन हमने कर चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। आइए चलिए करते हैं, कौन सा बहुवचन शुद्ध है भाई, क्या है, अशुद्ध है, सॉरी, क्या है, अशुद्ध है, हमें क्या बताना है, अशुद्ध। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन रूप अशुद्ध है भाई, कौन सा है, ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सा है भाई, है ना, जल्दी से कमेंट करो, ए, 90 का ए आएगा, वेरी गुड भाई। सबसे पहले बताया किसने, किसने बताया सबसे पहले, संजय ने, उसके बाद हरियाणा 12 वाली, फिर सुमन, फिर मोनिका, फिर अमित, नाइस, नमन, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा भाई, काके, काके हैं भाई, काके। चलिए नेक्स्ट करते हैं, 91 बताइए भाई फटाफट, मेरे जूते हैं जापानी, है ना, इसका क्या बताना है भाई, एक वचन, किसका बताना है, एक वचन, किसका, अंडरलाइन क्या है, जूते, बताइए मेरा जूता है जापानी, है ना, क्या आएगा इसका, जल्दी से कमेंट करो फटाफट, है ना भाई, जल्दी से कमेंट करो, जूते, जूते, जूते का क्या होगा भाई, जूते का क्या होगा, ऑप्शन बी आएगा, ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा, जूते का जूता, है ना, ऑप्शन बी, वेरी गुड भाई, सभी का सही है, करेक्ट है, किसी का गलत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है, 92, 92 बताइए भाई। चलिए, हमें अपनी बहुओं को बेटी के समान ही मानना चाहिए, तो बताइए इसमें जो रेखांकित है, अब रेखांकित कौन सा है, बहुओं, है ना, ये ध्यान देना, कौन सा रेखांकित है, ध्यान देना कौन सा है, ये रेखांकित है, इसका एक वचन बनाना है, तो एक वचन में बताइए, मात्राओं का ध्यान रखते हुए बताइए कौन सा आएगा। हाँ भाई, नमन, ए नहीं आएगा बच्चे, ए आएगा क्या, बताओ, ठीक है,
बताओ जल्दी से देखते हैं। बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी या छोटी ऊ की मात्रा लगेगी, बताओ क्या आएगा, है ना। क्या आएगा भाई, ए आएगा? नहीं भाई, इसका जो आंसर है डी आएगा। क्या आएगा, डी आएगा। हरियाणा 12 वाले ने बिल्कुल सही बताया। ओके, क्या कह रही है मोनिका मैम, सीडीपी की क्लास और इवनिंग वाली क्लास लोगे जी? चलिए बताती हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे देखो बच्चे, जब हमें ना इसका बहुवचन बनाएंगे ना, जो ये बहु है इसके बड़ी ऊ की मात्रा लगेगी, और जैसे इसका बहुवचन बनाते हैं छोटी ऊ की मात्रा हो जाती है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आएगा बच्चे, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ये लो देखो, है ना, ये लो यहाँ पे बताया हुआ है क्या होगा, एक वचन, है ना, बड़ी ऊ की मात्रा, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट बताइए। 93, 93 बाले, बाले का एक वचन बताना है, बताइए बाले का एक वचन बताओ फटाफट। बाले, बाले का क्या होगा भाई, ऑप्शन क्या आएगा, बाले का एक वचन बताना है। ये बहुवचन दे रखा है तो क्या आएगा, ऑप्शन सी। वेरी गुड भाई, सबसे पहले बताया सुमन ने, है ना। बताइए, ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, जल्दी जल्दी। वेरी गुड भाई, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन क्या आएगा भाई, सी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। वेरी गुड भाई, है ना। चलिए बताइए 94, 94 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, संधि, संधि का हमें क्या बताना है, बहुवचन बताना है। क्या बताना है, बहुवचन, है ना। क्या होगा, मात्राओं का ध्यान रखते हुए जवाब दीजिएगा, ऑप्शन ए बी सी डी। 94 का जो आंसर है सी होगा। सबसे पहले जवाब दिया किसने, हरियाणा 12 वाली, फिर संजय ने, फिर सुमन ने। वेरी गुड भाई मोनिका, सभी का करेक्ट है भाई। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। संधि का क्या होगा, संधिया होगा, है ना। चलिए वेरी गुड भाई, नेक्स्ट बताइए। जो धेनुए हैं, धेनुए, धेनुए का क्या बनेगा भाई, बताइए, एक वचन बताना है। क्या बताना है हमें, एक वचन बताना है। तो धेनु का क्या होगा भाई, मात्राओं का ध्यान रखते हुए देखते हैं कौन बच्चा ध्यान रखेगा, है ना। बताइए, अब मैं आपका क्लियर करूंगी भाई जिसमें आप कंफ्यूज थे, ठीक है। चलिए बताइए, एक वचन धेनु, धेनु का एक वचन धेनुए, धेनुए का क्या बताना है, एक वचन। तो इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो भाई, फटाफट बताइए क्या आएगा। हाँ वेरी गुड भाई, सही आप लोगों ने, सी, सी नहीं भाई, छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए आएगा भाई। जिनका ऑप्शन ए है और जिन्होंने लिख के बताया है ऐसे, उनका बिल्कुल करेक्ट है भाई। आओ देखो, यहाँ क्लियर होगा आपको, देखो धेनुए शब्द का जो एक वचन है, धेनु शब्द होगा ए आ ई के अलावा जो अन्य मात्राओं से अंत होने वाली जो स्त्रियां, स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए जोड़ने से उनका बहुवचन बनता है। लेकिन अंतिम शब्द अगर दीर्घ ऊ हुआ तो उसे क्या कर देते हैं भाई, अगर दीर्घ ऊ हुआ, क्या हुआ, दीर्घ ऊ, जैसे बहु, बहु में क्या है, दीर्घ, बड़ा ऊ है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, छोटे ऊ में चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा, बहुए, है ना। लेकिन अगर ऑलरेडी छोटा दिया तो वो छोटा ही रहेगा, वस्तुएं, वस्तुएं, ये, और उसमें क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे बहू से क्या हो गया, बहुएं। तो ये इस प्रकार से होगा बच्चे, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है, चेंज हो जाता है, ऐसे चेंज होता है, ठीक है। बताइए अब, ऋतु का बहुवचन बताना है, ऋतु का बहुवचन बताइए, ऋतु, ऋतु, हाँ भाई, जल्दी से कमेंट करो फटाफट बताइए। जी मैम, ओके ओके भाई, ऋतु, 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 ऋतुएं, ठीक है भाई, वेरी गुड भाई। 96, है ना, संजय तो बिल्कुल लिख के बताते हैं, है ना। ओके भाई, वेरी गुड भाई, क्या आएगा, ऋतुएं, ऑप्शन क्या आया, सी आया। वेरी गुड भाई, और जिनका सी आ रहा है बिल्कुल सही है, सबसे पहले संजय ने, उसके बाद सुमन, नमन, फिर 12 वाली, और फिर मोनिका ने, सब ने सही बताया। ऑप्शन सी आएगा, इसका क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा भाई। चलिए नेक्स्ट करते हैं, बताइए भाई नेक्स्ट क्या है। रेखांकित, रेखांकित क्या कर रखा है भाई, बच्चे, इसका क्या बताना है, एक वचन, क्या वो करना है बच्चे। देखो गाना गा रहे हैं, ठीक है, दो बच्चे गाना गा रहे हैं, एक वचन में बनाना है। कई बच्चे गाना गा रहे हैं, बच्चा गाना गा रहा है, देखो एक वचन कहाँ पे है, ऑप्शन ए बी सी डी, किस में है, किस में है भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। 97 का जो सी आएगा भाई, सबसे पहले किसने बताया, 97 का सी, सी बताया भाई 97 का सुमन ने, उसके बाद संजय ने, फिर 12 हरियाणा वाली। वेरी गुड, ठीक है भाई मोनिका, वेरी गुड भाई, ठीक है। चलिए इसका जो आंसर आएगा, बच्चा गा रहा है, ऑप्शन है बच्चे, बच्चे का क्या होगा, बच्चा, ओके, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर उसी के हिसाब से वाक्य भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कन्या, कन्या का बताओ भाई, कन्या का बहुवचन, कन्या का बहुवचन क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। कन्या, कन्या का क्या होगा भाई, क्या आएगा भाई कन्या का, जल्दी से बताइए, कन्या का क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। कन्या का क्या होगा भाई, बताइए फटाफट। आज जी मैम, थोड़ी देर में, क्या है भाई, ओके ठीक है,
ठीक है भाई, चलिए बताइए ए, क्या बता रहे हो भाई, ए क्या बता रहे हो, ए। चलिए भाई, बिल्कुल करेक्ट है आपका ए। ठीक है, तो इसका जो जवाब आएगा क्या आएगा भाई, ए आएगा। क्या आएगा, ए आएगा। वेरी गुड भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट में क्या है, 99। क्या है भाई, 99। 99 बताइए। रेखांकित, रेखांकित क्या कर रखा है भाई, रेखांकित क्या कर रखा है, नदी, है ना। इसका क्या बनाना है भाई, बहुवचन बनाना है। तो नदी का क्या बनेगा भाई, बताओ जल्दी से कमेंट करो। नदी का क्या बनेगा, ऑलरेडी आ चुका है पहले भी नदी। तो बताइए नदी का क्या बनेगा, देखते हैं कौन बताएगा। फटाफट कमेंट करो भाई, फटाफट करते हैं जल्दी से। नदी का क्या बनेगा, नदियाँ। ऑप्शन क्या आएगा, डी। क्या आएगा, डी। वेरी गुड भाई, सबका सही है। सबसे पहले जवाब दिया संजय ने, फिर नमन ने, फिर सुमन ने। वेरी गुड भाई, क्या आएगा, नदियाँ। चलिए बताइए भाई, क्या है भाई, वाक्य में क्या है भाई, वाक्य का एक वचन बनाइए। मेरी सहेलियां सुंदर हैं भाई, इसका क्या बनाना है भाई, एक वचन बनाना है। क्या बनाना है, एक वचन बनाना है। क्या बनाना है भाई, एक वचन। तो बताइए, मेरी सखियां सुंदर हैं, मेरी एक सहेली सुंदर है, मेरी सहेली सुंदर है, मेरी सहेलियां सुंदर हैं। तो यहाँ पे मात्राओं का भी ध्यान रखना है, सेंटेंस का भाई, कंप्लीट वाक्य का भी ध्यान रखना है। तो 100 का क्या आएगा भाई, सी। क्या आएगा, सी। वेरी गुड भाई। 1000 क्या लिख दिया, हाँ भाई, 1000 क्या लिखा ये। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा भाई, सी आएगा। वेरी गुड भाई, सभी का सही है। सभी बच्चों ने सही जवाब दिया। ओके, वेरी गुड भाई। ठीक है, सबसे पहले बताया था किसने, आरआरबी ने भाई। ओके, चलिए भाई बताइए नेक्स्ट। थाली शब्द का बहुवचन, है ना। थाली, थाली का क्या बताना है भाई, बहुवचन बताना है। बताइए थाली का क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। थाली, थाली का क्या आएगा भाई, थाली का क्या आएगा, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, थाली का क्या होगा, थालियां। ऑप्शन डी। वेरी गुड भाई, है ना। 101 का क्या आएगा, डी आएगा। सबसे पहले बताया किसने, सुमन ने, उसके बाद संजय, उसके बाद मोनिका, फिर नमन। वेरी गुड भाई, एक्सीलेंट। सभी बच्चे बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। चलिए बताइए नेक्स्ट। रेखांकित क्या कर रखा है, छाते बिक रहे हैं, छाते बिक रहे हैं। तो बताइए इसका क्या बनाना है भाई, एक वचन। क्या बनाना है, एक वचन। तो एक वचन देखो किस में आएगा, छाते का। पहले ये देख लो, छाते का एक वचन क्या बनेगा, छाते। छाते हैं, छाते का एक वचन क्या बनेगा, छाता। छाता किस में है, सीधा जाओ। 102 का डी। सबसे पहले जवाब दिया मोनिका ने, उसके बाद सुमन ने, उसके बाद नमन। वेरी गुड भाई, आरआरबी सबका सही आ रहा है। छाता बिक रहा है, ऑप्शन डी। वेरी गुड भाई, सभी बच्चे बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। बताइए रेखांकित क्या है भाई, रेखांकित कौन सा रेखांकित कर रखा है भाई, केला। क्या कर रखा है, केला। इसका बहुवचन बनाना है, राम, है ना। केले खा रहा है, राम 2 केले खा रहा है। इसके अलावा फिर भाई ऊपर है ऑप्शन, ठीक है। चलिए देखते हैं, राम केला खाएगा, राम पूरा केला खाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा उन दो में से ही आएगा। किस में से आएगा, उन दो में से ही आएगा जिसमें उसका क्या बना रखा था भाई, बहुवचन। क्या बना रखा था भाई, बहुवचन बना रखा था। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई। लो भाई, इधर दिखाई देती हूँ, ठीक है। चलिए, राम केला खा रहा है, इस वाक्य में जो केला है ना। तो केले का क्या बनेगा, बहुवचन केले बनेगा। और इसका जो सेंटेंस वाक्य बना, राम केले खा रहा है, ये बनेगा। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट बताइए। सलाइयाँ शब्द का एक वचन बताना है भाई। 104, 104 का जवाब दो भाई, दे भी दिया बच्चों ने। सी। क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी। वेरी गुड भाई, सभी बच्चों का सही है। सबसे पहले सुमन ने, उसके बाद आरआरबी ने, उसके बाद नमन ने, फिर संजय ने। वेरी गुड भाई, इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा भाई, सिलाइयाँ। चलिए बताइए छुट्टी, छुट्टी का क्या बताना है, बहुवचन। छुट्टी का क्या बताना है भाई, बहुवचन बताना है। छुट्टी का क्या होगा, है ना। छुट्टी का देखो क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। मात्राओं का बड़ा ध्यान रखना, ए और डी और सी में, बी में, ए बी और डी में देखो भाई, है ना। कंफ्यूज हो गया, देखते हैं कौन बताएगा, है ना। नमन तो लिख के बता रहा है भाई, बिल्कुल, है ना। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा भाई। क्या होगा, डी होगा। वेरी गुड, क्या होगा भाई, डी। वेरी गुड, सभी बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है, डी आएगा। चलिए भाई 105 क्या है भाई, सॉरी 105 हो चुका है। 106 बताइए, लता। लता का बताओ भाई, बहुवचन, है ना। आज तो बिल्कुल एक वचन और बहुवचन, है ना, आपको क्लियर हो जाएंगे। लता का क्या होगा, है ना, लता का क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। लता का क्या होगा, लताएं। बिल्कुल सही है भाई, नमन और संजय। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन बी आएगा। बताइए नेक्स्ट चलते हैं भाई। लो, अलग से है थोड़ा सा, बताओ। राजा प्लस ने बहुवचन में होता है, क्या होता है भाई बहुवचन में, बताओ क्या होता है, जल्दी से कमेंट करो। राजा प्लस ने बहुवचन में क्या होगा, है ना। राजे ने, राजाओं ने, है ना, राजों ने,
राजाए ने, बताइए क्या होगा। देखो आप सेंस लगा के, बाय बाय भाई। ठीक है, बताइए क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करो फटाफट। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, राजाओं ने। ठीक है, बहुवचन के रूप में क्या होगा, राजाओं ने। चलिए भाई नेक्स्ट बताओ भाई, ये टॉपिक तो आज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। चलिए भाई, इच्छा शब्द का बहुवचन रूप है। इच्छा, इच्छा का क्या होगा भाई, क्या होगा, इच्छाएं। बताइए कहाँ पे, 108, 108 का क्या होगा भाई, 108, 108 का क्या होगा, इच्छाएं। वेरी गुड भाई नमन, संजय वेरी गुड। डी, डी नहीं बच्चे, डी कैसे होगा भाई, इच्छाएं, इच्छाएं, डी, डी नहीं होगा भाई, डी नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा बी होगा, क्या होगा, बी होगा। चलिए धोती, धोती का क्या होगा भाई, धोती का क्या होगा बताओ जल्दी से। बी होगा, ये ऑलरेडी आ चुका है इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि हम आगे और नए नए क्वेश्चन कर सके। चलिए ये लो भाई, इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे। बताइए, वधु शब्द का बहुवचन बताना है ना, इसमें मात्राओं में गड़बड़ करते हो ना आप लोग। बताइए, बताओ जल्दी से कमेंट करो, बस कंप्लीट होने वाला ये टॉपिक, जल्दी से बताओ, है ना। तो जो वधु है, वधु का क्या होगा भाई, क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। डी, बिल्कुल भाई बिल्कुल। ओके बताइए क्या होगा, बिल्कुल भाई डी होगा, वधु है। वेरी गुड भाई, शाबाश, है ना। नेक्स्ट साधु का बताओ भाई, साधु का, साधु का क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। साधु का क्या होगा, साधु का क्या होगा भाई, जल्दी से बताइए। ऑप्शन है बहुवचन, साधु का बहुवचन क्या होगा, देखते हैं कौन बताएगा, है ना। ये इसके लिए मैं वेट करूंगी भाई, देखती हूँ कौन सा बच्चा सही बताएगा, है ना। 111 का बताओ, साधु का बहुवचन क्या होगा, साधु होगा, क्या होगा, साधु होगा। वेरी गुड भाई, है ना। इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, साधु का क्या होगा, साधु ही होगा। ओके वेरी गुड भाई, है ना। जिन बच्चों ने साधु का साधु बताया, वेरी गुड भाई, है ना। साधु का क्या होता है, साधु ही होता है। ये लो भाई, है ना। ये देखो, जो साधु है उसका बहुवचन साधु ही होगा, और साधु शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में एक समान होता है। जैसे प्राण, लोक, दर्शन, आंसू, ये शब्द भी सब किस में होते हैं भाई, बहुवचन में होते हैं। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। लो भाई, 2017, 18 और इससे पहले भी आ चुका है, बहुत शब्द का बहुवचन बताना है। बताओ क्या होगा, अब की बार गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बताना। देखते हैं कौन बताएगा। ए, क्या आएगा भाई, ए। वेरी गुड भाई, क्या होगा, ए। नाइस, सभी का सही है भाई, वेरी गुड भाई। चलिए सखी, सखी आ चुका है, तो सखी का क्या होगा भाई, ये मैं बता देती हूँ क्या होगा, सखियाँ। बताओ भाई क्या होगा, सखियाँ होगा, क्या होगा, सखियाँ होगा। ओके, चलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट बताओ भाई, हाथी आ चुका है। चलिए बताइए, हाथी का बहुवचन, है ना, लिंग में आया था पर इसमें नहीं आया है ना, बहुवचन में नहीं आया है। बताओ हाथी का क्या होगा, लिंग में आया था हाथी का, है ना, अथनी बताया था। चलिए अब पुल इसमें बहुवचन में आया हुआ है, तो हाथी का क्या होगा भाई, जवाब दो, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। 114 का देखो, 114 का बताओ, आई एम वेटिंग, जल्दी से बताओ भाई। हाथी, हाथी का शब्द का बहुवचन क्या होगा, देखते हैं, गलत करेंगे बच्चे, है ना। हाथी का क्या होगा, जल्दी बताइए। हाथी होगा भाई, नमन वेरी गुड भाई, वेरी गुड, है ना। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है भाई, मान गया आपको। ठीक है भाई, क्या होगा, हाथी होगा, वेरी गुड भाई, है ना। लो भाई, टोपी, टोपी का बहुवचन बताओ, किसका बताओ, टोपी, टोपी का क्या होगा, बहुवचन है, क्या होगा, टोपियाँ, क्या होगा भाई, टोपियाँ। ऑप्शन क्या है, आंसर क्या आएगा, ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है भाई, वेरी गुड भाई, है ना। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। बताओ, स्त्रियाँ, स्त्री ने शब्द का बहुवचन, है ना, स्त्री ने शब्द का बहुवचन बताओ भाई। बताओ जल्दी से कमेंट करो फटाफट, क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताइए, क्या आएगा भाई, जल्दी कमेंट करो फटाफट, क्या आएगा भाई, है ना। स्त्री ने शब्द का बहुवचन रूप बताओ, क्या आएगा। इसका जो आंसर है क्या होगा भाई, स्त्रियों ने। ऑप्शन डी, क्या आएगा, ऑप्शन डी, है ना। बहुवचन क्या बनेगा, स्त्री ने शब्द का बहुवचन होगा स्त्रियों ने। ठीक है, ओके भाई, चलिए ठीक है भाई। चलिए ये बताइए, देखो अब आ गया काल, आज कराऊं या कल कराऊं, बताइए। आज करना पसंद करोगे या कल। हाँ भाई जल्दी से कमेंट करो फटाफट, है ना। आज हम क्या कर चुके हैं, देखो वर्णमाला के पूरे कर चुके, इसके अलावा संज्ञा कर चुके, लिंग कर चुके, वचन कर चुके, है ना भाई। काल करें या कल करें, बताइए क्या चाहते हो। नहीं जैसा आप बोल लें भाई, ठीक है, क्योंकि मुझे फिर और दूसरे सब्जेक्ट की भी क्लास लेनी है, तो उस हिसाब से बताइए। रोज़ धीरे धीरे करके 1 घंटे से ऊपर हो चुकी है आई थिंक, तो मुझे ऐसा लगता है इनफ है हिंदी की आज के लिए। बाकी जो रात को हम किसकी करेंगे भाई, हरियाणा जीके की तो करेंगे ही करेंगे। और अगर मेरा टॉपिक तैयार हुआ तो मैं सीडीपी की क्लास लूँगी भाई, ओके। ठीक है, बता दूंगी मैं आपको, ठीक है भाई, ओके। चलिए फिर मिलते हैं, जितने भी बच्चे भाई
लाइव स्ट्रीम में जुड़े और बहुत अच्छे से जवाब दिया, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में शाम के टाइम। टेक केयर, बाय बाय। ओके, सीडीपी ज़रूर मैम। ओके भाई, ठीक है भाई। चलिए मैं कोशिश करती हूँ नोट्स तैयार करके। और अभी ये लगा लीजिए 2:40 हो गई हैं, तो 5 या 6 बजे के करीब देखती हूँ, ठीक है बच्चे। और उसके बाद फिर रात को जीके जीके तो डेली लेंगे ही लेंगे। ओके, चलिए ठीक है बच्चे, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी।